झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वाकई सर्दी लग रही है अब मुझे भी और आपको भी लग रही होगी। पंखे भी अब हमने बंद करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, अजीब सा मौसम है। सुबह मैंने कल देखा था, कल जब मैं सुबह सुबह निकली कहीं जाने के लिए तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड था। मैंने कहा ये कितनी सर्दी है सर्दी है। मैंने गाड़ी पलटाई, घर पे दोबारा वापस, हालांकि मैंने गर्म कपड़े पहने थे फिर भी मैंने एक शॉल अपनी गाड़ी में रख ली। उसके बाद जो दोपहर में गर्मी हुई है, ये जो मिला जुला सा मौसम है ना, ये बड़ा हमें तकलीफ देता है। आपने पहन लीजिए सुबह समझ के कि सर्दी, आपने गर्म कपड़े पहन लिए, उसके बाद जो दोपहर में चिलचिलाती हुई धूप निकलती है ना, उसकी वजह से इतनी शदीद गर्मी लगती है कि समझ नहीं आता कपड़े कैसे पहने भाई, क्या डिसाइड करें। वैसे आपस की बात है, सर्दियों का इंतज़ार हर घर की औरत को रहता है, बजाय इसके कि सर्दियों में लोगों को भूख ज़्यादा लगती है तो औरत का ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है पकाते हुए। अच्छा, अब पकाना तो चलो सही है, गरमाइश के आगे खड़े कोई टेंशन नहीं, लेकिन फिर बर्तन भी ज़्यादा धोने पड़ते हैं और चाहे गीज़र भी चल रहा हो, मगर कितनी उलझन होती है ना सर्दियों में बर्तन धोने में पानी के साथ, फिर उसके बाद कपड़े धोने की जिम्मेदारी। अच्छा, हर घर में मशीन होती है तकरीबन, लेकिन मशीन में भी आपको निचोड़ने पड़ते हैं। बहुत सारे घरों में बहुत वो जो ऑटोमेटिक मशीन है कि जिसमें खुद ही कपड़े ड्राई होके निकल जाते हैं, वो कम घरों में होती है। तो ज़्यादातर घरों में ऐसी वॉशिंग मशीन होती है कि हाँ धो देती है, लेकिन उसको निचोड़ना निथारना पड़ता है। तो वो एक सर्दी का एलिमेंट। फिर जो है वो घर का झाड़ू पोछा, सफाई सुथराई, ये वो सारी चीज़ें, क्योंकि सर्दी में इतनी सारी जो बीमारियां हैं। हर वक्त तो मासी शिकायत कर बाजी आज खांसी नज़ला है। हम अब जब सुन रहे हैं ना खांसी नज़ले के बारे में तो हम कह रहे हैं खुदा के वास्ते मत आना, खुदा के वास्ते मत आना। लोगों ने ये इस चीज़ को जो है वो, खांसी नज़ला होता है, हर साल होता है, और खांसी नज़ले में हम अपने काम भी करो। तो मैंने कितनी बंद आवाज़ों में अपने शो भी किए हैं, याद है ना आपको, मतलब इशारों से बात कर रही होती। देखिए मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन अब खुद मैं एहतियात करती हूँ। ज़रा से भी बुखार हो जाए या ज़रा सी खांसी आवाज़ बंद हो जाए तो मैं एहतियात करती हूँ कि नहीं भाई मैं शो पे ना जाऊँ, आसपास इतने सारे लोग हैं, मेरी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो ये कोरोना से बहुत डर गया है ना हर कोई। ज़रा सी भी छींक आती है तो फ़ौरन टेस्ट कराने भागते हैं कि क्या हमें कोरोना तो नहीं हो गया। और इतने फॉल्स टेस्ट भी आ रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ। अगर आपको एक दफ़ा पॉजिटिव आपका आता है तो आप प्लीज़ किसी और लेबॉर्ट्री से ज़रूर कराएं, क्योंकि फॉल्स टेस्ट आ रहे हैं। अगर आपको नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है तब भी कभी कभार एलिमेंट आ जाता है इन्फेक्शन का कि हाँ भाई कोरोना हुआ है, तो वो ज़रूरी नहीं है कोरोना हुआ। बहुत सारे लोग आजकल मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, वो भी लोग समझ रहे होते हैं कोरोना हो रहा है और इलाज गलत शुरू कर देते हैं। तो बहुत एहतियात के साथ ज़रा रिपीटेडली टेस्ट कराना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, ख़वातीन खुश क्यों होती हैं सर्दियाँ आने पे, मैं बताऊँ इतने सारे कामों के बावजूद। ये तो सर्दियों में ना ज़रा आपकी लुक फ्रेश हो जाती है, वो पसीना ऑयलीनेस जो आपके फेस पे आ रही होती थी वो नहीं आती, आप थोड़ी सी फ्रेश लगती हैं, आपका रंग थोड़ा खिल जाता है। अगर आप बहुत धूप में नहीं निकल रही हैं तो आपका रंग खिल जाता है। फिर क्या होता है, ज़रा शादी ब्याह में जाने आने में बड़ी मज़ा आता है। वेलवेट के कपड़े पहन लेते हैं, गहरे रंग के कपड़े पहन लेते हैं, गहरी रंग की लिपस्टिक लगा लेते हैं, तो ज़रा दिल खुश हो जाता है। सीरियसली, अगर आप कोई उदासी में बैठे हो और आपने किसी गहरे ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगा ली तो यकीन जानिए उससे अगर आपने आपको शीशे में देखेंगे तो आपकी डिप्रेशन कम हो जाएगी। आपकी जो एकदम दिल बिल्कुल उदास सा है ना, वो आपको हल्का सा मेकअप करने में और फ्रेश बाल ज़रा अच्छे से बनाने में, आपकी खुद की लुक फ्रेश आपको जब नज़र आएगी तो आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। सीरियसली, हलवे खाने में बड़ा मज़ा आता है सर्दियों में वैसे, और सर्दियों में उल्टी बात है आइसक्रीम खाने का भी उतना ही मज़ा आता है। मैं देख रही थी अभी कि 10 बजे दुकानें और रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को वॉक करके आइसक्रीम की कोन लेके मैंने जाते हुए देखा कि रश लगा हुआ है अलग अलग जगहों पे जहाँ आइसक्रीम मिलती है। मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद में, वहाँ उधर घूम रही थी गाड़ी में तो मैं देख रही थी उफ, दुकानें बंद होने के बावजूद रश कितना है, क्योंकि लोग आइसक्रीम लेके कोन आइसक्रीम लेके घूम घूम के टहल टहल के खा रहे हैं। तो लोग अब तंग आ गए ना, बंद हुए कितना बंद रहे।
ज़रूरी है कि थोड़ी एंटरटेनमेंट भी हो। अच्छा, हर साल जब आप डिज़ाइनर्स के कपड़े देखते हैं तो कलर्स का नया नया इंतखाब होता है कि यानी कि कलर्स अलग अलग आते हैं हर साल और पिछले साल के कलर पुराने हो जाते हैं। तो इस साल जो सर्दियों के कलर इंट्रोड्यूस कराए गए थे लंदन फैशन वीक में, उसमें जो कलर्स शामिल थे मैं आपको रिपीटेडली बताऊंगी, ताकि अगर आपने कोई कपड़े लॉन के, कॉटन के या कोई लिनन के सिलवाने हैं तो आप इन कलर्स का इंतखाब ज़रूर करें, क्योंकि ये कलर्स आजकल ट्रेंड में इन हैं। अच्छा जी, पहला कलर मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगी और नाम भी बताऊंगी, मैंडरीन रेड। दिखा रहे हैं आप कलर्स? कहाँ है? मुझे नहीं नज़र आ रहा। मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा? अच्छा, मुझे नहीं नज़र आ रहा। मैंडरीन रेड जो है ये ऑरेंज और रेड का मिक्सचर है, ठीक है ना। अच्छा, फिर है ट्रू ब्लू कलर लगाया। ओके, ब्लू कलर तकरीबन हर साल विंटर्स का ट्रेंड होता है, लेकिन ये वाला कलर जो है वो ट्रू ब्लू कलर है। अब और आगे बढ़िए, स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर, ये भी एक ब्लू का शेड है जो इस साल फैशन ट्रेंड में इन है, ठीक है, देख लिया। आगे बढ़िए, मिलिट्री ऑलिव। ओ वाओ, मिलिट्री ऑलिव ये ग्रीन कलर की टोन है और मिलिट्री में जैसे मेरी पैंट आई गेस इसी तरह का कलर है। हाँ, ओके। सेलरी एक सब्जी होती है, ये लाइट येलो एंड ग्रीन का मिक्सचर है और नेचुरल फ्रेशनेस पोर्ट्रे करता है, तो ये इसका नाम ही सेलरी जो सब्जी है उसी से उठाया गया है। ओके, नेक्स्ट कलर दिखा रही हूँ मैं आपको, अल्ट्रामाइन ग्रीन कलर। ये डीप ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर होता है और ये भी ट्रेंड में इन है। तो अब अगर आपने कपड़े बनाने हैं, सर्दियों के शादी ब्याह के भी बनाने हैं, तो इन कलर्स का इंतखाब करें क्योंकि ये ट्रेंड में इन है, ऑटम और विंटर। और ये देखें आप, जो मेरे कोट का ग्रीन है ये मैंने कहा ऑस्ट्रिया से लिया था ये कोट और ये पैंट वगैरह इसी साल लिया था। तो ये कलर्स जो हैं इन हो चुके थे जो लंदन फैशन वीक ने अनाउंस किए थे। बर्न्ट हिना जो कि भी अच्छा मज़े की बात है कि ये देखो ये बर्न्ट हिना, ये भी मेरे कोट में रस्टी मरूनिश कलर है, इसको बर्न्ट हिना का नाम दिया जाता है। तो वो जो सारे आजकल ट्रेंड में वो मेरे कपड़ों में है क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े हैं। ये कोट है, मेरे पास कोई भी एक प्रिंटेड कोट नहीं था तो मुझे अच्छा लगा कि ये प्रिंटेड कोट है। वैसे ज़्यादातर प्लेन कलर्स के कोट होते हैं, तो मैंने ये ख़रीदा कि ज़रा ट्रेंडी लग रहा है। और आज हम विंटर्स के ट्रेंड्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। भले आप कोट ना पहने, भले आप पैंट ना पहने, लेकिन जो पाकिस्तानी भी कपड़े हैं हमारे, उसमें भी ये कलर्स आपको ऐड इन करेंगे आप, तो आप सर्दी में ज़्यादा अच्छी लगेंगी। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे और अलग अलग सेलिब्रिटी अपनी वार्डरोब, अपनी विंटर वार्डरोब कलेक्शन आपसे शेयर करें। आइए, बहुत मज़े का प्रोग्राम है, सहेलियाँ मिलकर देखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं उन सेलिब्रिटीज़ की वार्डरोब जिनको हर वक्त इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता है, यानी गर्मी से सर्दी में, और फिर सर्दियाँ जो थोड़े दिन के लिए आती हैं कराची में, मगर पूरे पाकिस्तान में तो रहती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन कराची में थोड़े दिन के लिए आती हैं। तो फिर क्या वो अपनी वार्डरोब यूटिलाइज़ कर पाते हैं कराची में? ये उनसे बुला के पूछते हैं। शादी ब्याह में क्या पहन के जाते हैं? वेस्टर्न आउटफिट्स तो होते हैं सबके पास, लेकिन जब वो ईस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो उसके ऊपर अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या जुगाड़ करते हैं या क्या शॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, कोट्स का इस्तेमाल, ये हम उनको बुला के उनसे पूछेंगे। आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले जवेरिया सऊद। लग गया भाई। चश्मा टू फैमिली। कैसी हो? ठीक ठाक। ठीक है। मुझे तो बहुत पहले से लगा था, ये तुमने अर्तुगरुल देख देख के चश्मा लगा ही लिया। बिल्कुल, 5 सीजन 1 महीने में खत्म किए। हाँ। ये अच्छा भाई, तो सर्दियों की बड़ी मजे की शॉल है, इसको देख के। हाँ, बड़ी मजेदार शॉल है। 5-6 और हैं। हाँ, ये मेरे हर कलर कलेक्शन की है। हाँ। अच्छा, ये तुमने अपनी कलेक्शन की शॉल निकाली है? वाह यार, बड़ा अच्छा, बड़ा लाइट वेट और यहाँ के हिसाब से गरम भी है। और गरम भी है।
यहाँ कराची के हिसाब से सही है। यार इसलिए क्योंकि मुझे वो आंटियां जो शादी में जो है ना वो स्वेटर पहन के जाती है ना, हाँ। वो कपड़ों के ऊपर वो नहीं अच्छी लगती। हाँ, सही तो वो कह ये रही है। शॉल तो मैं अच्छा किया तुमने निकाल लिया। यार वैसे आजकल बाजार में वैसे ही बड़ी अच्छी अच्छी शॉल्स आ गई हैं। ब्लॉक प्रिंट्स की आई हुई हैं, फॉइल प्रिंटिंग की आई हुई हैं। अच्छा शॉल की बड़ी मजे की, आपने जो चीज अपनी छुपानी है आपने फटक के छुपा देखिए ना मैंने छुपाई भी था। किधर है तुम्हारा वार्डरोब, कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला। तो तुम्हारे पास ज्यादा गर्म कपड़ों में क्या चीजें ज्यादा है? लॉन्ग कोट्स? लॉन्ग कोट्स मेरे पास कम है, शॉर्ट ज्यादा है क्योंकि coat मेरी है। हाइट थोड़ी कम है। अच्छा। तो मैं ज्यादा लॉन्ग पहनती हूँ तो वो और छोटी लगती है। ये देखें, ये टिप आ गई, ये टिप आ गई। वो खवातीन जो बिल्कुल पैरों तक के कोट्स पहनती हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कितनी उनकी हाइट है। एक Height के टिप हिसाब हमें से। जवेरिया से मिली। बिल्कुल। हम सेलिब्रिटीज को बुला के उनसे टिप्स इसलिए लेते हैं क्योंकि दुनिया भर घूमते हैं, इनको पता होता है क्या करना है। इससे ट्रेंड का सुन लिया, उस डिजाइनर से सुन लिया, तो इतनी सारी चीजें हमारे कानों में ना पड़ती रहती हैं और फिर हम अपने एक्सपीरियंसेस से आप लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। तो जवेरिया आ गई अपने वार्डरोब के साथ। अगली मेरी गेस्ट जो है आ गई है, सब लोग बुला लो। जी जी सब है। हाँ, अब मैं बुला रही हूँ। देखिए ये एज ग्रुप होना भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर, अच्छा हम तो फैशन के मारे हम थोड़ा कम पहन ओढ़ लेते हैं तो हम चल जाते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज की खवातीन होती हैं उनको बहुत ठंड लगती है। जब ठंड का पहला झोंका भी आता है तो उन्हें ठंड लगना शुरू हो जाती है। अब उस ठंड के मारे फिर वो या तो कहती है हम नहीं जा रहे फलानी जगह, हाँ। हम नहीं जा रहे, मगर बहुत सारी जगहों पे जाना लाजमी भी ज़रूरी होता है ना, होता है, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी एक ऐसी सर्टेन एज की खवातीन जो कि अपने आप पे उम्र का कहते हैं कि कोई मतलब लाइक एज इज जस्ट अ नंबर। मैं बुला रही हूँ गजाला जावेद को और उनकी वार्डरोब में घुसने की कोशिश कर रही हूँ। आइए वेलकम करते हैं गजाला आपा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? वाह, बड़ी अच्छी लग रही हैं भाई। हाँ भाई, कमाल का सेट है, ये लगता है लेट की ठंड लग रही है मुझे और लग रहा है कि बात सुनो यूरोप में आ गया क्योंकि वहाँ भी बैठने का कोई इंतजाम नहीं होता। और बस गोरे नजर नहीं आ रहे, बस गोरे नजर नहीं आ रहे आप। हम है ना दोनों गोरे तीनों, अब तीनों से ज्यादा गोरा कौन हो सकता है? देख लो, बाजू भी देख लो, कपड़े भी देख लो, गोरे वाले। और क्या आपका कौन सा वार्डरोब कहाँ है? मेरा वार्डरोब ये वाला? हाँ। अच्छा, पक्का? आपको किसी और का तो नहीं है? आपको बहुत सर्दी लगती है? मुझे हाँ सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, गर्मी भी ज्यादा एक्सट्रीम पे, लेकिन मुझे सर्दी पसंद बहुत है। पसंद बहुत है। बहुत अच्छी मुझे सर्दी नहीं लगती है। पसंद। मुझे इतनी पसंद है सर्दी, लेकिन अभी प्रोग्राम काफी है, उसमें बताऊंगी कि पसंद है और नापसंद क्यों है। हाँ, दोनों वजूहात। वजूहत है। चलिए जी, नेक्स्ट गेस्ट को बुलाते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं वो आप उनको ड्रामों में देख रहे होते हैं, मगर क्योंकि वो इटली से पढ़कर आई हैं तो ऑब्वियसली जब आप जहाँ पढ़ रहे होते हैं वहाँ का जो रहन सहन है, पहनावा है, वो आप अडॉप्ट करते हैं और फैशन तो शुरू ही इटली से होता है। तो ज़ोरे अमीर को वेलकम कर रही हूँ, एज एन एक्ट्रेस नहीं बल्कि इटली से पढ़कर आई हैं, इसलिए मेरे ज़रा फैशन सेंस उनसे चुरानी है। आइए वेलकम करते हैं ज़ोरे अमीर। क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। ये बात हकीकत है कि तुमने पढ़ाई के साथ साथ तुमने फैशन भी इधर उधर देखती रही हो। भाई इटली में हर कोई वेल ड्रेस्ड होता है भाई, बिल्कुल। चाहे कोई एजड हो, चाहे यंग हो, मोटा हो, इतने भी पेट निकले होते तो भी बेल्ट पहन के। जी हाँ, मैंने भी पैंट पहनी थी इटली में क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी खवातीन थी उधर जो ट्राउजर और शर्ट पहन के घूम रही थी। मैंने भी ट्राउजर शर्ट पहनी थी। क्या हुआ तो मुझे वो तस्वीरें देखनी है आपकी। हाँ, दिखाओगी। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ बाहर इट्स वेरी कैजुअल और ऑब्वियसली वो लोग उनका पहनावा फैशन ये है। सेंस जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। हाँ। ऑब्वियसली लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उनको पहने हुए देखते हैं तो हमें लगता है हम शायद नहीं पहन सकते, लेकिन हम कुछ चीजें हमारी बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करती कैरी करना ना, उनका बॉडी टाइप और वो उन लोगों की कद नहीं, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि बॉडी जैसी भी हो दे विल स्टिल डू फैशन, दे विल स्टिल लुक गुड, एग्जैक्टली दे वोंट कॉम्प्रोमाइज। वैसे भी ना वो मोटापे का मजाक नहीं उड़ाते, इसलिए हाँ, तो कुछ भी बॉडी पहन शेमिंग सकते हैं। नाम की कोई चीज़ वो ऐसा कुछ है नहीं करते, वो बस देखते हैं अच्छे कपड़े, अच्छी शक्ल, अच्छे तरीके से कैरी करना, ये चीजें देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हाँ इतनी मोटी ये क्या पहना हुआ। कल मुझे जन्नत कहने लगी, हम लोग मॉल गए थे तो मैं तैयार हुई तो मुझे हुडी पहनी थी मैंने, मुझे कहेंगी मामा एक बात बोलूँ आपको, मैंने कहा आप अपने आप को मोटा समझती हैं? मैंने कहा मामा आप बहुत क्यूट लगती हैं।
That's so sweet. मैंने कहा बस आज जन्नत ने कह दिया मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कुछ और ही चला गया। और क्या, से नो टू बॉडी शेमिंग। Exactly. अच्छा, अब मैं नेक्स्ट जो गेस्ट है उनको बुला रही हूँ, वो भी लंदन से पढ़कर आई हैं और उनकी अम्मा से उनको फैशन सेंस विरसे में मिला ना। कुछ लोगों को खाना पकाने का सेंस मिलता है, कुछ लोगों को सुगड़ापे का सेंस मिलता है, ये है। हाँ ये ना, और कुछ लोगों को फैशन सेंस मिलता है। उनमें से एक है, आपने इनको कश्फ में देखा होगा और बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा। मेरे शो पे भी काफ़ी आती जाती रहती है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती है। वैसे तो लॉ पढ़ने गई थी, अभी पूछती हूँ अब कहाँ तक पढ़ गई हैं। आइए वेलकम करते हैं तानिया को। खुली 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 है उसमें धुली धुली जरा जरा हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं याद ही कर रही थी, मैंने कहा बुलाया नहीं है लाहौर से अभी तक और आपने बुला लिया। हाँ, मैंने कहा आज तो बिल्कुल चेंज लग रही है, क्योंकि जब भी आप मेरे शो पे आई हो वेस्टर्न में नहीं ईस्टर्न कपड़ों में आई हो, जी। वो भी बड़े बड़े दुपट्टों के साथ। जी जी, आई रिमेंबर लास्ट टाइम आपने कहा था कि अब नेक्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट करेंगे जब लाहौर आएंगे। जी, जी, जी। तो देखिए हम हो गया डिफरेंट। हाँ, लेकिन मेरा बच्चा उसने इसलिए बुलाया कि लाहौर में सर्दी ज्यादा होती है और तुम्हारे पास कपड़े ज्यादा होंगे, इस चक्कर में बुलाया। लेकिन ये नहीं पता कि आते हुए जो वेट वो देखते हैं वो जाने नहीं देते इतना वेट। अभी इसीलिए मैं नहीं लाई इतनी मेरी फर कोट्स थी, क्योंकि लंदन में तो आपको पता है वो हाँ। तो मतलब कि स्नोइंग और बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो लाहौर में भी तो होती होगी ठंड। लाहौर में काफी होती है बट लंदन जितनी नहीं होती। लंदन जितनी नहीं, बट हाँ। कराची में लाहौर जितनी नहीं होती। हाँ। सो इट्स ऑल रिलेटिव। लेकिन आई थिंक इस दफ़ा मुझे कराची में भी, क्योंकि कल मेरी लेट 10 बजे की फ्लाइट थी, हाँ। तो मैं जब तक एयरपोर्ट से निकली 12 बजे मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। कल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कराची में ठंड वैसे एक बात है, लाहौर वालों को यहाँ के सर्दी क्यों लगती है ये मुझे बताओ। वो मैं सोच रही थी हो गई है सर्दी। कल तो मैं होटल में भी मैं गई अपने रूम में, मैंने अपना वो बंद कर दिया एसी। मैंने अच्छा। कहा एसी क्यों ऑन है, इतनी ठंड है, बंद करो। अच्छा चलो हम जवेरिया से शुरू करते हैं, ठीक है ना। जवेरिया, अभी जो तुमने पहने हुए कपड़े, ये तुम किधर किधर पहन के जा सकती हो? यार ये कराची में तो मैं हर जगह पहन के जा हाँ, सकती हूँ। शॉल लिया आपने और पहना, और और बाजार ये भी जा शॉल सकती हो। शलवार कमीज के साथ भी पहन सकते हैं। हाँ हाँ, बाजार के लिए थोड़ी जरा वो है, ज्यादा हो पॉश हो जाएगी। हाँ, ज्यादा हो जाएगी। हाँ, वरना देख के ज्यादा पैसे बना दे। फकीरों की तरह जाया करो बाजार, तो बिल्कुल फकीरों के होलिये में। बेटा लेकिन क्योंकि इतने तेज है ना ये सारे जितने भी सेल्समैन होते हैं कि फकीर तरीन होली में मैं निकलना एक्चुअली पसंद करती हूँ। मुझे बड़ा शौक है इस तरह रहने का, बिल्कुल तरीन, कैजुअल तरीन ना। लेकिन उस हाल में भी जब लोग पहचान जाते हैं ना तो बहुत एम्बैरेसमेंट। हाँ, तो ये लोग कहते हैं कि लेकिन वो पता है आवाज से पहचानने में जवेरिया। सेल्समैन जो है ना वो हुलिया देख के पैसे ज्यादा बताने लग जाते हैं। बिल्कुल ये शक्लें देख के और कभी कभी आप गरीब हो भी बने में भी नहीं, आजकल मास्क होता है ना, कि इसलिए आप नहीं हो पता। नहीं बने। हाँ, आजकल मास्क से बचे। वार्डरोब शुरू करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाँ। सबसे पहले मैं थोड़े बहुत एक दो मैं जो वैसे पहन लेती हूँ कहीं। अच्छा, ये वेलवेट तुम अक्सर जब सर्दी आती तो वेलवेट पे तुम कुछ जोड़े बनवाती हो? हाँ, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत लगती है। सर्दी ज्यादा लगती है। बहुत। ये तो मैं पिछले और मतलब मैंने तुम्हारी तस्वीरों में देखा, मैंने नोट भी किया, तुम्हें वेलवेट पसंद है। मुझे बहुत एक पसंद अभी तुम्हारी कोई पिक्चर थी, तुम शादी में गई है। थी, ब्लू हाँ, कलर मैंने का, दी है पिक्चर्स इनको है ना। लगाने के लिए। अभी वो दिखाएंगे पिक्चर। अभी रिसेंटली मैंने कोई जवेरिया की पिक्चर देखी कल की है वो। हाँ, वो शादी में थी, ब्लू कलर का इसने वेलवेट का ड्रेस पहना हुआ है प्लेन, उसके साथ पेंडेंट है बड़ा सा, कोई लॉकेट, इयररिंग्स वगैरह नहीं पहने हुए। तस्वीरें चल रही तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है भाई? नहीं, ये तो ब्लैक है ना, ये तो वही है जो अभी दिखा रही थी। वो जो ब्लू कलर का है एक, जो अभी लेटेस्ट, हाँ जो हाँ, तुमने मैंने शॉल टाइप दुपट्टा लिया हुआ था, जरा भरा हुआ दुपट्टा था, दुपट्टा काम वाला है और स्लीव्स उसकी, हाँ, ये वाला। हाँ, स्लीव्स लंबी हैं बहुत। स्लीव्स लंबी है, स्लीव्स ऐसी नहीं जो वो पूरी कट कट वाली, और पेंडेंट और कानों में कुछ नहीं पहना। ये देखो लेसेस मोर वाली चीज पे आ गई जवेरिया। कड़कती कड़कती जाती थी शादियों में। मैं वही कही थी, मैंने कहा देखो मेरी बेटी मामा आप इतनी फैंसी क्यों बनती हैं? वही नहीं बनती। तो जवेरिया को जो है ना जन्नत में ठीक करेगी, वरना मैं एक बहुत डिस्को ये कौन सा? हाँ, ये क्या है ये बताओ जवेरिया, ये क्या पहना है? ये वेलवेट है ऊपर पूरा, अच्छा, ठीक है। हाँ। नीचे जो है इसका वैसे तो हिजाब जो है वो वेलवेट का है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने जो है इसमें कॉटन का पहना है क्योंकि मैंने तो ये तुमने ज्यादा ऊपर वेलवेट है, तो नीचे क्या चीज है? ये पिंक और ब्लैक ये में जो है sequin। ये शिफॉन है, प्योर शिफॉन है। ये शिफॉन अलग से लगाया है, ये कहीं हाँ, अलग fix से है? लगाया है। ये एक ब्लाउज बनाकर और शिफॉन अच्छा। पूरा लगाया है। ये मेरी कलेक्शन का था। अच्छा, नहीं तुम बताओ, तुम्हारी शर्ट, तुम्हारी ये जॉइंट है, सिला हुआ है? जॉइंट है, सिला हुआ है। अच्छा, यानी ऊपर ऊपर velvet बॉडी है, वेलवेट की बॉडी है, स्लीव्स और अच्छा। बॉडी पूरी वेलवेट की है, हाँ। और नीचे शिफॉन है, लेकिन नीचे जो हिजाब है वो भी वेलवेट का है। ओके ओके। और थोड़ा सा उसमें पेट नजर आ रहा है, उसमें ठंड लगती है आपको। अच्छा। तो अभी अच्छा, अब ये दिखाओ तुम। अच्छा, ये है ब्लैक की बहुत है मुझे लग रहा ये है ना? ग्रीन है,
ये डार्क ग्रीन है। डार्क ग्रीन है, हाँ। अच्छा भी देखिए ना, क्योंकि अक्सर लोग वेस्टर्न कपड़े हमारे यहाँ नहीं पहनती ना, खवातीन ज्यादातर ईस्टर्न पहन रही होती हैं। जबरी तुम मुझे बताओ कि इसके साथ गरारा भी है मेरा, एक इसी का बना हुआ है। वेलवेट का है। हाँ। ओके। और हाँ। ये इसके साथ ट्राउजर भी है। तो वेलवेट का गरारा जो है वो मोटा नहीं लुक देता? नहीं 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 हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो वाला पतला velvet वाला है। वेलवेट है बहुत। हाँ। अच्छा। अच्छा, जितना वेलवेट पतला होगा उतना अच्छा होता है। उतना बॉडी के ये ऊपर आपने है। एक नई बात बताई, मुझे हाँ। पता नहीं था कि वेलवेट में भी वेलवेट पतला में होता वो आता है, वेट आता है ना। अच्छा, ओके। जैसे शिफॉन सिल्क वेट के हिसाब से आप लेते हैं रॉ से, उस तरह वेलवेट भी आई वेट के थिंक हिसाब से ऐसे लेते हैं। कपड़े बहुत यूजफुल होते हैं जो नंबर जिसको होता है कह रही हैं इनका, हाँ। कि ईस्टर्न में भी यूज हो सकते हैं और वेस्टर्न में भी, क्योंकि आप मतलब दोनों तरीकों से इसको पहन सकते जैसे बहुत सारी खवातीन वेलवेट नहीं बना रही होती कि वो बहुत मोटी लगेंगी, मगर अब देखिए पतला वेलवेट भी आता है। वेलवेट में फिटिंग बहुत अच्छी आप आती नहीं है। पहनती वेलवेट? आप फिटिंग इतनी अच्छी आती है असल में वेलवेट में। मसला कुछ और है। क्या? समझो ना मेरी प्रॉब्लम, एक तो वेलवेट, ऊपर से अपना वजन, ऊपर से चौक। इतना वजन कहाँ से उठाओ, कुर्सियाँ टूट जाएंगी। शादियों में जाऊंगी तो अच्छा, इसमें मुझे कहीं बहुत अपने अपनों की शादियों में जाना या इस तरह का होगा हाँ। तो मैं गरारा पहन लेती हूँ, वरना अच्छा। मैं ये ट्राउजर पहनती और ये इसमें देखिए इतना बारीक सा हल्का सा काम भी हुआ हुआ है कि मतलब आपने शादी के लिए बनवाना है, प्लेन है पूरा सब बहुत कुछ, खूबसूरत। जेवर इसके ऊपर बहुत हूँ। जचता ये है। थोड़ा मॉडर्न टाइप बहुत है। अच्छी डिटेल है। हाँ। मैं तो किसी डिनर पे भी ये ऐसा पहन सकती, मतलब शादी के लिए अगर गरारा हो तो वो, नहीं, लेकिन इस पे अगर देखिए dinner पे ना, जाना हो तो जब ये कम जाना होता है तो मैं इसका ग्रीन दुपट्टा वो है, उसमें वो बेल लगी हुई है, वो पहन लेती हूँ, वरना मैं एक वो गोल्डन दुपट्टा है पूरा टिश्यू का, अच्छा, जो वेलवेट के ऊपर चमकता टिश्यू हुआ का वो पहन दुपट्टा लेती पहनती हूँ। हाँ, होगी वो तुम, पहन लेती है ना? हूँ। हाँ। अच्छा, ये क्या, ये ब्लैक था? ये थोड़ा मॉडर्न है। इसका जो नीचे है वो अपना जो बेल बॉटम बॉटम वो टाइप भी पहन सकते हैं इसकी, और हाँ। गोल्डन भी पहन सकते हैं। मैंने भाई शो पे भी पहना है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, बस की स्लीव्स वगैरह मजे की कटी हुई है ये वाली। ये देखिए ना, अब आप शादी ब्याह के लिए इस तरह के कपड़े सर्दी में पहन सकते हैं, बजाय इसके खवातीन वो स्वेटर पहन के जाएं। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा जन्नत का भी कुछ मिलता जुलता है, मेरा और जन्नत का एक साथ, मैंने पिक्चर भी दी है इनको। हाँ, ये एक बेल लगाई है, प्लेन वेलवेट का ब्लैक कलर है, जिसमें वैसे ही दुबली लुक आती है। कुछ लोग शलवार पहनने के शौकीन होते हैं तो इसकी आपको- शलवार पे भी बेल है, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये शलवार कमीज है। हाँ, ये शलवार कमीज है, इसकी शलवार है। ये बहुत मजे की, क्योंकि कुछ लोगों को ना ये ट्राउजर्स शलवार पहनने है। की आदत नहीं होती। आप शलवार ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं या ट्राउजर? शलवार इस पे मैंने बेल लगाई है। पहन लेती हूँ ट्राउजर, लेकिन शलवार हाँ। क्योंकि वेलवेट पे कुछ भी लगाए ना आप, बहुत उभर के आता है। अच्छा, लेकिन एक टिप है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप वेलवेट लाइट कलर का पहनते हैं तो आप बल्की लगते हैं, अगर आप थोड़े ज्यादा आपका वजन है। लेकिन अगर आप डार्क कलर का वेलवेट पहनते हैं तो आप बहुत स्लिम लुक आती है। स्लिम लुक आती है आपका, कट अच्छा आता है। सही। अच्छा, ये अब एक टिप है। ये वैसे कभी बाहर कहीं ये- आपने किसी अच्छा, तुमने ये कोट लेकिन यहाँ से नहीं लिया, ये वेस्टर्न है। हाँ, है ना? ये तो अब ये बात वेस्टर्न है, बजाय इसके कि आप स्वेटर गर्मियों में ये पहनेंगे आप तो बहुत चिलमिलाता हुआ वो लगेगा। हाँ। इस सर्दियों में है, आप- रात का ही है वैसे भी, डे में तो आप हाँ। पहन ही नहीं अच्छा, सकते। सर्दियों में ना सब कुछ चल जाता है, गर्म मतलब डार्क कलर, शाइनिंग, हाँ, सब हाँ। कुछ अच्छा लगता है। हाँ, ये तो है। तो ये अब आप किसी प्लेन शलवार कमीज वाह, आपने वेलवेट की वाह। पहनी, वाह बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका मैं बोल रही थी ये कि क्या है? मेरी कोट है क्या ये है? कोट है, ये कोट है, ये ज़ारा से मैंने लिया था। ओह, कितना मजे का झिलमिलाता हुआ है। अच्छा, मैं इतनी लेंथ पहनती हूँ अक्सर कोट्स की ना, जो अच्छा, मेरे हैं। इससे लंबे नहीं। इससे लंबे में फिर हाइट छोटी लगती है। हाँ, ये देखिए टिप, ये tip। इतनी होनी चाहिए कि यहाँ तक आ जाए। हाँ, बहुत घुटने लंबा। तक। एक दो है मेरे पास, लेकिन वो जब बहुत सर्दी हो, हाँ। जैसे स्कॉटलैंड में गई थी तो हाँ। वहाँ के से मैंने लिया था, बहुत सर्दी होती है। अच्छा, मैं एक छोटे से ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद हम जवेरिया का वार्डरोब कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए। इसका मैं बता रही थी कि ये गोल्डन कलर आप प्लेन कोई भी डार्क कलर का वेलवेट के कपड़े बनवा सकते हैं और उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कोट पे। ऐसा कपड़ा बहुत मिलता है यहाँ पे बाजार में। हाँ, स्टिच करवा सकते हैं स्टिच आप। कर लंबा करवा सकते हैं इसको। हाँ, अपने हिसाब से। और अगर पूरा वेलवेट का आपने प्लेन कोई कलर बनाया है फुल स्लीव्स के साथ, तो ये स्लीवलेस भी आप बना अच्छा सकते लगेगा, हैं। हाँ। वो भी एक बहुत अच्छा डिजाइन लगेगा और मुझे लगता है आपके वारे में भी आ जाएगा, बजाय इसके कि आप शादी ब्याह के कपड़े कढ़ाइयाँ करवाएं, हाँ। ये करवाएं, वो करवाएं। आजकल तो वेलवेट इतना अच्छा चल रहा है, हाँ। वेलवेट पे सितारे लगे हैं। वेलवेट लिया, स्टिच करवाया अपने दर्जी से और उसके ऊपर का ये कपड़ा लेके इसको भी कोट की तरह स्टिच मैंने बनाया है वैसे अपनी कलेक्शन के लिए एक वेलवेट का। हाँ, उसमें एक छोटा सा बहुत ब्रेक colourful लेते हैं, लगेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम आपको मजीद कलेक्शंस दिखाते हैं कि आप अब जो शादियां हो रही हैं उस पर जल्दी जल्दी क्या बनवा सकते हैं। कढ़ाइयाँ तो अब कोई लेगा नहीं, तो क्या है आइडियाज़ जो हम आपको देने वाले हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको आइडियाज़ दे रहे हैं अपनी अपनी वार्डरोब डिस्कस करके कि सर्दियों में आप कैसे कपड़े पहन सकते हैं, हर मतलब लाइक हर एज ग्रुप इंजॉय करे
सर्दियों को, और एक सर्टन एज ग्रुप के लोग जो है वो गजाला आपा उनको आइडिया देंगी, एक को जवेरिया आइडिया देगी, और कुछ लोगों को जो है ये दोनों आइडिया देंगी, लड़कियां हमारी जो हैं। वैसे एक बात बड़ा प्लानिंग से शो करती हो, हर एज के लोग बुला के ताकि सब देखते हैं। किसी को कोई और सबसे छोटी एज इस वक्त गजाला आपा की। हाँ भाई, मुझसे शुरू करे, हाँ, स्वीट लेकिन 16। किसी को कोई कॉम्प्लेक्स ना होना कि यार उनके लिए बुला के हमेशा नहीं, एक और चीज भी होती है ना, कलेक्शन भी डिफरेंट नजर आती है हाँ, ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटी का वार्डरोब खोलोगे तो अलग चीजें नजर आएंगी। और जवेरिया का, मेरा तो जवेरिया के हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी वार्डरोब। जोहरे जो है वो कपड़े चेंज करके आई हैं, उनका पहला लुक कुछ और था, अब जो लुक है उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके जवेरिया, ये क्या चीज है? ये कोट है, ये थोड़ा मोटा मटेरियल है, सिला सिलाया, ये इतना मत, लेकिन गरम है, गरम है। हाँ, गरम है। और इससे मुझे लगता है ये स्लिम लुक कराची देता की, हो। हाँ, और ये कराची की सर्दी के लिए ज़्यादा हाँ। बेस्ट है। इसका अब ये- बेल्ट भी है, वो मैंने अभी अब ये आइडिया इससे तुम्हारा, इससे रेडीमेड से आइडिया ये आया कि आप ये इस तरह का कपड़ा, मोटा कपड़ा मिलता है यहाँ, हाँ, और और कभी इसकी जेब, यहाँ पे ये पॉकेट्स भी हैं। हाँ ये देखिए, तो ये आप इस तरह के कपड़े स्टिच करवा सकते हैं लंच पे अपने। पहन सकते हैं, हाँ। फ्रेंड्स के साथ डिनर पे पहन सकते हैं। अंदर आपने कुछ भी पहना हो, हाई नेक पहन लें, अगर डे टाइम है तो आप मस्टर्ड पहन सकते हैं अंदर, अगर नाइट है तो आप ब्लैक पहन सकते हैं। ब्लैक पहन सकते हैं, और आपने अंदर अगर आप शलवार कमीज भी पहनती हैं उसके ऊपर भी ये स्टाइलिश लगेगा। थोड़ी सी हल्की सी छोटी कमीज, और जो Straight आजकल पजामा, एरोस्टिस straight, वाली शलवार नहीं चल रही है, जो पतले पांचों वाली, ये सब मगर चीज़ें अंदर प्लेन हो, ये प्रिंट है, तो ये बड़ा चीजें अच्छा भी है। छुपा सकता है आपकी आसपास की। ये सबसे अच्छी चीज लंबे कोट की ये होती है कि वो आपका, अगर आपके हिप्स ज़्यादा हैं, आपकी कमर में शेप नहीं है, तो आप इस तरह के ऊपर कोट पहन सकते हैं, वो आपकी वाकई छुपा देती है चीज़, और आपको एक स्मार्ट लुक देगी। बाकी ये मेरे पास दूसरे कलर के हैं। ये क्या कोट? हाँ, मैं इस टाइप के ज़्यादा पहनती हूँ। ये अच्छा ना, हिप्स कवर हो जाते हैं इससे, है ना? जैसे लाइक हाँ। मुझे भी वो होता है कि भाई मैं अगर पाकिस्तान में हूँ तो मैं ऐसे कपड़े पहनूं जो मेरी, और इसमें आप छुप कोई जाए भी body। कलर पहन सकते हैं। डार्क कलर है तो हाँ। वाइट भी, ग्रीन भी, ब्लैक भी, ये भी चल जाता ये है। लाइट, ये ये कोट। है। अच्छा तुमने सारे एक जैसे Nice pastel है ना, colours. कितने प्यारे कलर्स हैं। Nice colors. They're ये very है। बहुत इसके अच्छे लिए मैं लग अक्सर वाइट पहनती हूँ। I love the baby White pink. pant और इसके अंदर तुम क्या पहनती हो कोट के वाइट अंदर? नहीं, देखें अगर सर्दी होती है ना थोड़ी हाँ। सी, तो फिर मैं जो एक बहुत ही गर्म कपड़ा आता है ना, उसके बिल्कुल टाइट वाला जो होता है, हाँ। वो पहन लेती हूँ शर्ट्स, हाँ। वरना फिर मैं स्लीवलेस पहनती हूँ नीचे, और उसके कोट ऊपर पहन कोट लेती आता है। हूँ। और मैं अक्सर इनमें तो मैं वाइट कलर ही पहनती हूँ। वाइट कलर ज्यादा इसके उठाएगा। साथ मेरी पैंट भी है, लेकिन मैं वो लेकर नहीं आई आई थिंक। ये मतलब बहुत मजे मजे के कलर के कोट्स हैं। अब देखो जैसे ये है मेरा हाँ। पूरा ड्रेस है ये। ये जंप सूट है अंदर। हाँ, अब ये स्लीवलेस है ना, तो मैं हाँ। स्लीवलेस नहीं पहनती, तो मैं उस पर कोट पहन लेती हूँ इस तरह ओके, ये अच्छा आइडिया है। तो ये है। और ये है कि मतलब एक मिड ऑटम और विंटर जो जैसे अभी हल्की है, हाँ ये टांग लो, फिर आगे चलते हैं। से सही। हाँ, तो ये इस तरह से, अगर आप ज्यादा सर्दी है तो फिर अंदर अच्छा कुछ और भी तुम पहन सर्दियों में सकते हैं। कौन से कलर्स अवॉइड करती हो? मैं हाँ मतलब कि मैं जो सारे कलर- पहनती हूँ। सारे पहनती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी नहीं। भी कलर से? कलर जो सूट मैं सारे लाइट सूट करते कलर हैं जो है ना अवॉइड करती हूँ, सर्दियों में डार्क कलर पहनती हूँ। हाँ, अच्छा, मैं वाइट पहनती हूँ बहुत सर्दियों में। नहीं white कह रही है, मैं लाइट कलर अवॉइड करती हूँ। मैं वाइट तो बहुत पहनती हूँ, लेकिन उससे ये होता है कि आप एक तो सर्दियों में लाजमी आप थोड़ा बहुत, चाहे खद्दड़ पहने चाहे कुछ भी पहन रहे होते हैं ना, तो आप अगर लाइट कलर पहनेंगे ना तो उसमें बहुत फिर हैवी लगते हैं। अगर डार्क कलर पहनते हैं ना तो फिर स्लिम लुक Slim आती look है, आती है। बेहतर लुक अच्छा, आती ये है। जीन्स ये क्या है? के साथ में पहनती हूँ, जीन्स टी शर्ट। अच्छा, ये जरा सा फिटेड कोट है, और इसका मटेरियल भी ऐसा ना, वो इलास्टिक वाला, इसमें बड़ी पतली लुक आती है। हाँ, हाँ, और एक ये वाइट है, ये कितना मैं मजे का है? ड्रेस शर्ट के साथ पहनती हूँ। ड्रेस शर्ट जो Dress पहनती shirt हैं, है हाँ, वो। वो मेरे पास एक है, ब्लैक शर्ट है, हाँ। उस पे वाइट लाइंस हैं, अच्छा। पाइपिंग लगी हुई, और ब्लैक ही पैंट है, उस पे भी वाइट पाइपिंग लगी तो हुई ये है, बहुत उसके साथ बहुत भी स्मार्ट, व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन साथ तो भी चल सकता है। एवरग्रीन है। अच्छा, evergreen। Summers में भी, winters में भी. हाँ। हाँ, अच्छा, और एक मेरे पास ये है, ये भी मैं जीन्स वगैरह के साथ, या अच्छा ये लाइनें वाली, ये साइज वैसे मेरे लिए ये बेस्ट जो लेंथ है वो ये होती है। ये दिखाओ कितनी है लेंथ ये? हाँ, ये घुटनों तक का, मतलब कि जो जवेरिया की हाइट के जितने लोग हैं वो घुटनों तक प्रेफर करें, वो और लंबी ना। जितना लंबा आप पहनते फिर उतना हाइट छोटी है ना। या तो अगर लंबे कोट्स पहनने तो बेल बॉटम्स पहने, उसके नीचे लंबी हील्स पहन ले तो फिर वो भी अच्छा लगे। ये एक पूरा ड्रेस है मेरे पास, ये पैंट है। अच्छा, ये और पूरा ये पूरा shirt, सूट हाँ। है समझो। हाँ,
ये पूरा सूट Such a है। nice ये कलर कितना प्यारा है। बस कलर की वजह से ही लिया था मैंने, वरना मैं छोटा लेती नहीं हूँ इतना हाँ। छोटा। और वैसे भी ये कलर स्क्रीन पे अंत में है ना, कितना ये खूबसूरत। और ये खूबसूरत ये लगेगा ना। इस मौसम का मौसम कलर का है। कलर है। इस मौसम का कलर। I so want to borrow these from you. हाँ, मैं वही सोच रही हूँ। अगर तुम्हें साइज आ गया तो I love all ये of सारा them मीडियम mostly. साइज है, तुम्हारा मेरे ख्याल आई थिंक स्मॉल होगा। अच्छा, but एक I- ये है this मेरा। is ये कितना so क्या प्यारा pretty. कलर है यार। इसके My नीचे ये भी भी God. घुटने तक का ही है। हाँ, ये भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा ये इतना है, लंबा नहीं है। हाँ, It's really ये nice. इसका कलर बहुत अच्छा है। Such a nice ओहो। color. इसके नीचे लाइट पीच और वाइट और ब्लैक भी अच्छा ब्लैक लगता भी है। अच्छा हाँ, लगेगा। हाँ। ब्लैक बहुत बड़ा अच्छा मजे का। लगेगा। Black will look hot and white और will ये look इतना more नरम classy. है। बहुत नरम है, ऐसे तो लिपट के सो जाए बंदा। एक ये वही साइज है लेंथ अच्छा, हाँ, लेंथ तुमने वही रखी। हाँ, ये अक्सर मैं जब हम बाहर जाते हैं If तभी you're पहनती हूँ, having जरा a गर्म है black look, गर्म। तो उसके साथ ही बड़ा हाँ। chic लगेगा. लेकिन गर्म बहुत है। ये also मेरा really my nice. favorite है। ये हर ये हर ट्रिप पे नजर आता है जवेरिया। ये So I have a jeans which is similar, like हाँ. has the same pattern. हाँ. So I was thinking maybe I'll definitely borrow this one from you for a picture at least. जरूर, कोई बात नहीं, ले लेना। ये मैं बहुत पहनती ये हूँ। वजह क्या है? really इसको ज्यादा nice. पहनने की Like वजह क्या है? jeans यार कहते एक हैं तो ना, ये हाँ, मुझे same है। अच्छा बहुत लगता है, उसके कट अलावा अच्छा है, तुम कट भी दुबली अच्छा है, लगती हो। हाँ। और दूसरा ये कि ये कंफर्टेबल बहुत है, अलाइस भारी की नहीं है। तस्वीर तो जरूर दिखाओ। मैं तो कहती हूँ, मैं नोट करती हूँ, मैं कहती हूँ जोस की तस्वीर होती है, एक दफा जब अमेरिका का चक्कर लगता है इसका 6 महीने बाद, तो ये जरूर साथ जाता ये है। जरूर जाता है मेरा। इसकी वजह है ना कि अगर सफर में अगर इतना कंफर्टेबल है तो मैं कोशिश करती होगी कि ये पहन के जाऊँ। ये आपके वार्डरोब में कोई ऐसी चीज जरूर होती है, कोई जरूर जूते होती है, ऐसे बहुत होते पहनते हैं हैं। या कोई पैंट ऐसी होती है, कोट या शर्ट। अच्छा, मेरे जूते होते हैं कि हाँ, मैं वो ये है। बड़ा- Oh, ये कितना मजे का, ये लेदर टाइप Material बहुत, हाँ, ये मटेरियल। स्नेक वो है ना। Snake skin, हाँ. Yeah. वाह, तो ये एक इस तरह से है, बेल्ट कभी नहीं क्या बांध। तुम अपने अपने गरम कपड़े जो है किस तरह अटैची में बंद करके ऊपर चढ़ाती हो? नहीं 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 Hang तो- करके रखती नहीं है नहीं ना? हैंग हुए हुए होते हैं हाँ। और इन पे कवर होता है, लेकिन ये होते नीचे वाले कबर्ड में। अच्छा, जो दूसरे cupboard। गेस्ट रूम है ना उसमें। क्योंकि हमारे तो अटैचियों में बंद होते हैं, उसके बाद फिर धूप लगने के लिए खुलती है। अभी 2-3 दिन पहले सब धूप लग रही थी। नहीं मुझे मैं तुम्हारा वैसे- जाना आना लगा रहता है ना शायद? नहीं, बहुत सारे जैसे हुडीज वगैरह हैं और ट्रैक सूट्स हैं, वो तो मैं बंद करके बैग में रख देती हूँ। अच्छा। लेकिन ये जो है ना, ये फिर प्रेस खराब खराब हो नहीं हो जाते सकते, तो ये खराब हो जाते हैं। हाँ। इस वजह से इनको अच्छा ऐसे ही देखो, रखती हूँ। हम लोगों को अक्सर ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि इतने सारे कपड़े हम कहाँ रखें। हाँ। तो एक चीज़ आती है, इट्स कॉल्ड एक थैली टाइप की होती है, उसमें एक वो होता है जैसे कोक की बोतल जैसा वो एयर टाइट हो जाता है। एयर टाइट हो जाता है और फिर आप उसमें बहुत सारे कपड़े डाल के अभी तुमने एयर किया सक कर लो। experience मैं किया? ऐसे ही रखती हूँ अपने हाँ। कपड़े, एंड स्टेज फ्रेश। इतने सारे कपड़े इतनी सी जगह में आ जाते हैं। वाकई खराब नहीं होते? क्योंकि नहीं, वो वो वैसे वैक्यूम travel कर के लेते लिए हैं। होता है, लेकिन नहीं, आप घर वैसे पे भी भी use कर सकते घर पे भी मतलब आपके कपड़े फ्रेश रहेंगे, फेड नहीं होंगे, उस पे मॉइस्चर बिल्कुल वहाँ पे लॉक हो जाएगा, इट विल स्टे रियली गुड। तो तो ये ऑनलाइन मिल जाती है? हाँ, 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 मिल जाता बहुत है। आराम मैंने देखा था, कोई ऐड तो देखा था, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। क्योंकि ऐसा मुझे डर लगता है कि एक का कलर दूसरे पे ना चढ़ जाए। बिल्कुल। आप साथ रखो, Space vibrant save हो colour। जाती है बहुत वैसे ज़्यादा। इस वक्त ना मुझे ये जुबैदा आपा लगी है। क्यों आपको मैं यार याद आ गई तो टिप दी ना। टिप अच्छी दी है। बेचौर जैकेट है, ये अच्छा जैकेट भी है। टाइगर प्रिंट भी आपको हमेशा हाँ, मिलेगा। अच्छी टिप दी है ना, वो भी- बहुत ये अच्छी भी चीता लेकिन प्रिंट जो- टाइप, आई लव चीता प्रिंट, ये जो है बहुत अच्छा। ये आप प्लेन शलवार कमीज के ऊपर अगर आपने पहननी है, शलवार कमीज ही पहनती तो प्लेन शलवार कमीज पे चलेगी या फिर प्लेन चीजों के अच्छा, वैसे जितने भी प्रिंट होते हैं वो ये plain गरम पहने के तो साथ अच्छे ही लगते हैं। बेहतर बहुत ज़्यादा नहीं, ये ट्रैक सूट के साथ का है, इसका पजामा भी है। और बाकी एक ये 2 शर्ट्स हैं मेरे पास, क्योंकि ऊपर कोट पहनना होता है बाहर में, तो मैं शर्ट्स कोशिश करती हूँ कि ऐसी हूँ जो बहुत ज़्यादा। ये भी वेलवेट की वेल- है। हाँ जी, हाँ, भी वेलवेट। notice और ये तो मैं दिखा ठीक चुकी है। हूँ। एक ये शर्ट है, हाँ, अब इसकी मुझे भी तो स्लीव्स अच्छी लगती हैं। हाँ, ये वाली मजे की है। एक ये है, वेलवेट की है ये भी तुम बहुत पहनती हो। हाँ, ये भी है ना, देखो बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। सऊल कहते हैं मैं आग लगा दूंगा कभी। अच्छा, ये कितना अच्छा लगता है खाली ऊपर सर्दियों पहनने में, के ये लिए वाला कलर स्वेटर। मस्टर्ड कलर बहुत अच्छा है। अगर आपने कोई छोटी शर्ट पहनी है और आपको है कि आप नहीं चाह रहे कि आप इस छोटी शर्ट के साथ जाएं, तो ये ये कितना cute ऊपर है। ये भी बहुत अच्छा है। वेरी ये मैं वाइट इसके साथ कभी स्कूल बच्चों के जाना हो या हाँ। फिर लंच वगैरह पे जाना हो तो वेरी नाइस, गुड। एक ये है मेरा। ये जंप सूट के ऊपर ये छोटा सा वो है ना। हाँ, ठीक है। अब तुम हमें शूज दिखाओ ना। शूज बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे। मैंने क्योंकि- बताया कि मैं जब अमेरिका जाती हूँ तो मेरी चीजें वहीं होती हैं। हाँ, ला मुझे पकड़ा दो। ज्यादातर वहीं रखी होती हैं मेरी हाँ। चीजें।
क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ तो इतना भर भर के लाना और फिर लेके जाना साइज मेरे लिए मुश्किल होता है। तो ज़्यादा मेरे जो गर्म कोट हैं वो अक्सर वहाँ पर ही रहते हैं मेरे। ये शूज़ हैं मेरे, ये भी मैंने यूज़ भी नहीं किए हैं बल्कि ये लॉन्ग हाँ डिस्को बकौल डिस्को मेरी है, बेटी के फैंसी फैंसी इस मामा। पे जो है वो डायमंड टीज लगे हुए हैं हाँ। साइड्स पे। और एक ये हैं, ये बहुत These स्मार्ट are really nice. है ना, These are और ये really पहनने में भी बहुत अच्छा हाँ बहुत स्मार्ट है। एक ये प्लेन है, ये काले मैं तो सफर पे जूते- पहनती हूँ। अच्छा, ये ज़्यादातर। आरामदेह हैं? ये गंदे भी नहीं होते हैं, साफ गंदे मैले हुए साफ कर लिए, मैले हुए साफ कर लिए। साफ कर जैसे स्कूल में नहीं करते थे ऐसे करते। हाँ। और इसके अलावा ये लॉन्ग बूट है। वैसे मेरे ज़्यादा लॉन्ग बूट जो हैं वो भारी हैं क्योंकि यहाँ लाने से ना इनका वो ख़राब हो जाता है, अंदर जो इनके Moisture, लेदर या रेगजिन होता है। हाँ। इसके ऐसा मेरे पास कोट है एक, अच्छा इसी तरह इससे मैचिंग है, तो उसके बीच में मैं कुछ भी शर्ट पैंट एक जैसी पहनती हूँ एक कलर की, और कोट और ये पहन लेती हूँ। अच्छा ये कितने मजे का कलर है। एक कोट मेरा इस कलर का लेदर का, अच्छा वो भी वहीं रखा हुआ है अमेरिका में। हाँ हाँ। वो इसके साथ का था, जूते आ गए वो रह गया। और एक मेरे पास ये तो ये जूते तुम्हें मौका मिलता है पाकिस्तान में पहनने का, ये कितने मजे हाँ पहन लेते हैं, 2-4 दिन की जो सर्दी आती है। अरे बात सुनो, 2 साल पहले बिल्कुल कराची में सर्दी नहीं होती थी तो हम, क्योंकि पैसे खर्च होते थे, हम जैकेट भी पहन के बैठे होते जबरदस्ती थे। करके। हम जबरदस्ती चीजें पहनते थे कि सर्दी आ गई है। वाकई सही कह रही हैं। अच्छा ये हो गया। अब एक सेकंड, मेरा माइक गिर गया। अच्छा अच्छा, लाओ मुझे पकड़ा दो। बाकी ये शॉल्स हैं, हाँ ये मैं ठीक है, मैं शॉल दिखा देती हूँ ना। ये ऊपर पहनने का है। अरे सॉरी वाह, ये कितने मजे की चीज है। हाँ, फिर स्ट्रोल। नहीं नहीं सॉरी ये ये तो- गलत ये आ तो गया। गलत आ गया। ये मेरी मेड ने गलत डाल दिया। It can be worn वैसे, अगर आप इसको apart from that, it's really nice. चेयर पे रख देगा। I would keep it in my room. मैंने ये पहनने के कैसे पता चला, पायदान आ गया। देखो देखो, हाँ ये पायदान है। ये पायदान नहीं है, We are वैसे really ये contemporary now. ऐसा मेरे पास वाइट है ऐसा। वो वाइट की जगह उसने, उसको पता नहीं चला, उसने डाल दिया। उससे कहा होगा ये या वो। इस तरह के हैं 2-4। शुक्र है तुमने बोला नहीं इसको, और जैसे होता है ना कोई जुगाड़ बोला, इसको ऐसे पहनते हैं, वो तो टैग भी लगा हुआ है। तो इस तरह के मेरे पास 4-5 है। ये जो है ना, ये वहाँ पे ऐसे ही मिल जाते हैं अमेरिका में, आप ले लें। तो इधर यहाँ पे बटन होता है, बहुत अच्छा गरम है। बटन में डाल लगा लेते हैं। तो मेरे पास एक ग्रे में कलर से का स्वेटर है लंबा, हाँ उसके साथ का है ये करके तो मजे का। तो ऐसे मेरे पास 4 कलर के हैं, 4 कलर हैं। हाँ। एक मस्टर्ड में, एक ब्राउन में है, एक वाइट में है, एक ब्लैक में है और एक ये। क्योंकि अगर आपने कान छुपा लिए ना, फिर तो आपको ठंड नहीं। बाकी मिल नहीं रहे थे, मैं यही सोची थी मैं इसको पता नहीं कान किसी में बैग में पहन होंगे। लेती। हाँ। किसी बैग में होंगे। अच्छा, और ये शॉल है एक वैसे नॉर्मल पहनने की, जैसे Casual, very nice. ये कभी सऊदी पहन लेते, कभी मैं पहन लेती। ये हमारे घर की है जो हम सोफे पे लेट के फिल्म देखते हैं जब हम ये हाँ, ये तो मजेदार इसका मटेरियल है, Very comfy. बहुत अच्छी शॉल। और बस लास्ट में मेरे पास एक और शॉल है, हाँ वो ये रही ओ, ये मेरे पास भी ऐसी है। हाँ, ये मैं अपनी अम्मी के लिए भी लाई थी, सास के लिए भी लाई थी, खुद के लिए भी लाई ये ज़ारा से ली होगी थी। तुमने। हाँ तो तो ये बड़ी नरम और बस अभी हटा रही हूँ मैं, बहुत हाँ, भारी हो बहुत हल्की है ना ये बहुत हल्की हाँ, है, बहुत तो वो मज़ेदार। आराम से वही गई। और गर्म भी है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी और टीवी बाकी देखते हुए। जो है कैप्स वगैरह तो बहुत, ये मैंने अभी अरे, पहना ये भी नहीं है। अच्छा है डिस्को ना? मम्मा। यस, मेरी बेटी ये पहनने भी नहीं देगी। वो गाना नहीं है डिस्को दीवाने। पूरी ब्लैक के साथ। यार ये कभी न्यूयॉर्क वगैरह जाते हैं ना आप रात में, तो ये बड़ा मजा आता है इस टाइप की चीजें पहनने And to be में। really लेकिन honest, ऐसे यहाँ पे पहनने का ज्यादा फायदा जवेरिया, लाइट नहीं होती, तो आपकी उसका पता बेटी चलता आपको है। जितना डिस्को के हम है लविंग ना? योर वार्डरोब। और ये मेरी फेवरेट सो टोपी है। लाइवली। ये हर सर्दियों में मैं पहनती हूँ। ये तो जरूरी है। हाँ, ये बहुत गर्म है। अच्छा, आपकी बेटी भी पहन सकती है, जैसे मैं मामा के सारे कपड़े शेयर करती हूँ, तो अब उसको तो फायदा होगा। अब तो वो करने लगी है। बेटियों को जो है ना वो कलर होते हैं पसंद, ग्रे ब्लैक। इसकी भी बेटी का ये हाल है, मेरी भी बेटी का। ये एक मफलर है, जब बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो ये फैशन के लिए नहीं है, ये बहुत सर्दी के लिए है। तो ये मैं ऐसे अच्छा, अब करके मैं कर तुम्हारी रही हूँ। जोरे, चलो भाई, तुम्हारे वार्डरोब की तरफ जा रही हूँ। जोरे ने चेंज किया है अपना लुक। इसने एक देखिए शर्ट, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में खवातीन है जो शॉर्ट शर्ट्स नहीं पहनना कंफर्टेबल समझती, तो उनके लिए ये है कि ये इस तरह की डेनिम की लॉन्ग, डेनिम का कपड़ा भी अवेलेबल है। और एक नई शॉप खुली है, मुझे पता चला तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं, मैं दिखाऊंगी भी उसकी चीज़ें। इमीटो एक नई शॉप है जमजमा पे, वो आपकी साइज की डेनिम आपको स्टिच करके देते हैं। उनके Very पास good. सारे बिल्कुल ऐसे, उनके पास बटन और ये सारे बाहर से उन्होंने मंगाए हुए हैं, चाइना वगैरह से मंगाते हैं चीज़ें। और अब जैसे होता है ना कि आपको रेडीमेड आपके साइज की जीन्स नहीं मिल रही है, तो इमीटो के नाम से अगर आप सर्च करेंगे IMITO, तो मुझे किसी ने बताया, तो मैंने कहा यार मैं तो शेयर करूंगी लोगों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे
मतलब लाइक अगर बेल बॉटम आपने बनाना है तो मुझे अगर मैं अमेरिका से लूंगी तो मुझे किसी लंबी औरत के साइज का मिलेगा, अपने साइज के हिसाब से। तो पिटेट में लिया करो ना। नहीं, पिटीट में फिर साइज नहीं आता ना, वो चक्कर होता है, यहाँ से मुझे फिर नहीं आता। तो इसीलिए मैंने कहा यार बेल बॉटम्स के लिए नीचे मुझे बहुत लंबी हील्स पहननी पड़ती हैं, जीन्स अगर मैं डेनिम लूँ तो आप अपने साइज की स्टिच करा सकते हैं इमीटो से ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने कहा तुमने उसे शेयर करूँ। और वैसे भी सबके डिफरेंट एक साइजेस और बताऊँ चीज़ मैं, हाँ, जब आप जीन्स लेते हैं, जीन्स की खासियत है आपको अगर लंबी लगे ना, आप उसको नीचे से काटें और उसके बाद जैसे वो हम नहीं बचपन में वो काटते थे थोड़े थोड़े से, हाँ। उसके बाद आप उसको धो लें, हाँ, उसके नीचे ना ऐसे धागे मशीन जैसे में ये चार निकले हुए पाँच ना, दफा डाल के। हाँ, इस स्टाइल का हो जाएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं यही करती हूँ अक्सर। जवेरिया, चलो हम जो फिटेड जीन्स है वो तो धो ले, जो बेल बॉटम है अगर वो काटेंगे तो उसकी तो बेल ही कट जाएगा ना, ये मसला होता है। और फिर मुझे इतनी मुश्किल होती थी कि बेल बॉटम में पहन के हीलें पहन के नहीं सफर तुम्हारे कर तो हाइट लंबी है। बहन जो तुम नादिया हुसैन वाली हाइट की मिलती हैं, बेल बॉटम्स जो हैं फिटेड जो होती है वो नादिया हुसैन की हाइट हो, अब उतनी लंबी कैसे और हो? वैसे भी ढूंढना इतना पड़ता है, इससे बेहतर है स्टिच हुई हुई आपको मिल रही है आराम से। सही अच्छा, ये जो तुमने शूज पहने हुए हैं ये भी क्या डेनिम के शूज हैं? अच्छा ये हाँ डेनिम ही है। these are denim long boots, हाँ। long shoes। हाँ, तो ये बस the reason why I'm wearing this is because अगर मैं सिर्फ ये शर्ट पहनती और ये पहनती तो ये थोड़ा सिंपल लगता। अच्छा। और because it's always to look like it's always better to look like a statement, so I was thinking that maybe I can wear these long boots and denim and denim and अच्छा। this white will अच्छा come combination है out. बहुत। And the reason I'm wearing this long shirt is because usually I'm also like when working dramas में तो होता है कि covered हो तो ज़्यादा better होता है, बेहतर और है। वैसे भी I prefer क्योंकि हमारे लोग रिलेट ऐसे करते हैं, थोड़ी कवर होता है, खवातीन नहीं है, हमारा पहनावा नहीं है ये बिल्कुल। pants। अच्छी सोच है ना कि अगर मैं प्ले कर रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ तो मेरा कवर मतलब आजकल की बच्चियों के लिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि ये सोच है, एक ड्रामा में काम करने वाली बच्ची की सोच है, जबकि आम लोग कहते हैं जी ड्रामे वालों को तो जो दिल चाहे वल्गर है ये वो, हम लोग तो ये वो भी करते हैं कि सोच गोल रही है दायरा कि बना नहीं, के कहते हैं मुझे ये cover देखिए, होना चाहिए, हाँ। ये देखिए और उसको चाहिए कि कवर होना चाहिए, वो बोल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात बेटा, वेरी गुड। हाँ, तो ये ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारी जो यंग गर्ल्स हैं वो भी जरूरी नहीं है उन्होंने क्रॉप टॉप ही पहननी है तो ही वो बहुत फैशन स्मार्ट का लगे। फैशन भी हो गया है और आप कवर्ड भी हो और आप कंफर्टेबल और अच्छा भी लग रहा है, अच्छा और अच्छा भी लग रहा है। और अगर वो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइक उनको आदत होती है दुपट्टा लेने लाइक की। अगर मैं इसमें एक बेल्ट भी यूं करके इसको हाँ। लाइक टाइट कर लेती ना वो भी थोड़ा सा अजीब लगता। इट्स लूज, इट्स डिपेंड करता है, अगर आपका बॉडी पतली है तो आप बेल्ट भी लेकिन बांध बेटा फिर वही बात है ना कि बेल्ट लगा के मैं शायद अपने अब्बा के सामने ना चाहता हूँ, हाँ। लेकिन अगर मैं ऐसे हूँ तो आई कैन गो राइट, Yes, तो exactly. ढीला ढाला है। और बहुत सारी खवातीन है जो लाइक दुपट्टे की बगैर नहीं होती तो वो स्कार्फ लेके बहुत अच्छे से पहन सकती हैं, वो स्मार्ट स्टाइलिश मॉडेस्ट लगता है ना, हाँ। मॉडेस्ट अच्छा सा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा लुक। अच्छा एक जोड़ा देखने के बाद ब्रेक पे जाएंगे फिर वापस आएंगे। हाँ। ओके जैसे मैंने ये जीन्स है, इट्स अ लेदर पैंट्स है जो अभी मौसम के लिए बड़ी अच्छी रहेंगी। इट्स अ नाइस लेदर जीन्स, आई रियली लाइक इट। हाँ, बहुत और अच्छी, इसके smart। साथ भी वही मसला आता है कि थोड़ा सा ये चीज़ मैं चाहती हूँ कवर्ड हो, हाँ। तो इसलिए द शर्ट दैट आई हैव वॉर्न इज एटलीस्ट जब ये मैं पहनती हूँ तो ये मेरी इतनी कवर्ड होती है, तो वो पूरी जो अच्छी लग रही है, Red and black is a good combination also. अच्छा लग It's रहा है। very सच nice. नाइस कलर। और इसके साथ तुम शूज क्या पहनोगी? अच्छा हील्स मैं इसके साथ ब्लैक ही पहनती, हाँ। लाइक दीज जो मैं अच्छा। पहन के आई थी। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें मैं अच्छे से एक लैंग्वेज है, सिंपल है और हाँ। साथ में ट्रांसपेरेंट भी आ गया है, तो वो मजेदार yeah, लगता so है। it ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके हम आपको जोरे की वार्डरोब आपसे डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद तानिया और गजाला आपा की डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आप देख रहे हैं, आपने जवेरिया की वार्डरोब देखी है, विंटर कलेक्शन देखी है और अब हम जोहरे की दिखा रहे थे, फिर हम तानिया की भी दिखाएंगे, गजाला आपा की भी दिखाएंगे। जोहरे अब आपको दोबारा एक नए अटायर में नज़र आ रही हैं। इसने फिटेड पैंट पहनी है जो कि सर्दी से वैसे ही आपको बचाती है और साथ इतने मज़े के शूज़ हैं जिसे पहने लॉन्ग, क्या इसको क्या, हाँ स्वेटर भी बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है ना, नरम नरम। ये जब मैंने बाय किया था ना तो आई लाइक दिस फीलिंग, है ना? आई वाज लाइक आई एम गोना बाय दिस। अच्छा, जो तुमने शूज़ पहने हुए वो हमें नहीं पाकिस्तान में मिलते, इसके अंदर अगर तुम सर्दियों में पहनोगे तो तुम्हें सॉक्स पहनने पड़ेंगे ना। हाँ लेकिन वो स्टॉकिंग वाले सॉक्स होते हैं ना, Desert वो नहीं आते, पहनो, गर्म भी transparent। ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो वो अच्छे लगते हैं। ये इन शूज़ को क्या कहते हैं? लॉन्ग बूट्स तो हैं लेकिन इनको यू कैन कॉल देम बूटीज बूटी, हाँ एंड यू कैन कॉल देम लॉन्ग बूटीज, लाइक हाँ।
ये एक नए वो है लड़कियों के लिए कि वो मज़ेदार फैंसी मज़ेदार लुक देता है। और इस अटायर में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? लाइक आई कैन गो फॉर अ मीटिंग, हाँ। आपको कहीं डिनर पे जाना है या आप कोई एक फॉर्मल अगर आपका इवेंट है तो हाँ। उसमें आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा। या स्टेटमेंट ऑफिस लोग शूज स्टेटमेंट बना है या ना? बिकॉज इसके साथ अगर मैं कुछ वाइट पहन लेती तो वो शायद अच्छा लगता, लेकिन इससे ये हो रहा है कि एक डिफरेंट इसके साथ अगर तुम जॉगर्स पहन लेती तो वो क्या डिफरेंट? नो दैट जॉगर्स पहनती तो ये लुक किल हो जाती। अच्छा। मैं बहुत बबली हो जाती हाँ। और वेरी स्पोर्टी, बट वो स्पोर्टी बबली वो अगर ऐसी लुक करनी है तो इट्स फाइन, अदरवाइज नॉर्मली आई लाइक टू लुक मोर क्लासी। हाँ। तो इसलिए मैंने ये पहना है। ये शूज पहना। अच्छा बाकी अपनी कलेक्शन दिखाओ और बिस्मिल्लाह देखकर नजर लग गई। अच्छा तो इसके अलावा दिस शर्ट इट्स रियली नाइस, आई लाइक दिस कार्डिगन। ये भी चल जाएगा वाइट। या बट इसके साथ आई यूजुअली वेयर ईदर दिस लेदर जीन्स लेदर जो अभी तुमने दिखाई या फिर ये मेरी एक और जीन्स है, इट्स Black. ये दिखाओ मुझे, ये एक हाँ। सेकंड दिखाओ मुझे। ये ब्लैक जो है बड़ा उठेगा। अच्छा अब देखिए अगर मैं आप उसको इनके पहनने वाला आप इनके अब चाह रही है वो इतनी उसको गरम गरम चीजें पहना दे तो कराची में नहीं, बाहर जाए। बाहर जाए इसके अलावा जैसे अब अगर मैं इसको इसके साथ पहनूंगी लेदर के साथ। लेदर के साथ तो हाँ। ये जैसे अगर मैं किसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ डिनर है या कुछ है या मीटिंग है या समथिंग तो आई विल वेयर विद द लेदर जीन्स। लेकिन अच्छा। अगर मैं नॉर्मल हूँ फैमिली के साथ हूँ कोई कैजुअल डिनर है देन आई विल वेयर दिस जीन्स, बट दिस इज आल्सो ब्लैक बट ये लेदर नहीं है सो इट वोंट लुक लाइक दैट Formal नहीं लगेगी। फॉर्मल नहीं लगेगा, थोड़ी कैजुअल फील आ जाएगी। बट Okay. विद दिस लेदर जीन्स इट विल लुक रियली फॉर्मल एंड रेडी टू मीट एंड हैव योर मीटिंग एंड लुक लाइक समवन हु नोज कि उसने क्या बोलना है। एग्जैक्टली तो ठीक है जरा कॉन्फिडेंस लेवल आपके कपड़ों से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लोग जज कर रहे होते हैं कि बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। कॉन्फिडेंट है, क्या कैरी किया हुआ है, क्या तो बात ही सारा कैरी करने का होता है। हाँ एग्जैक्टली सही बात। अच्छा और बताओ और क्या दिखा रही हो तुम इसके अपने? अलावा ये तो मैं पहन के आई थी हाँ और ये वाला तो पहन के आई थी। एंड या देन दिस ईस्टर्न ये ईस्टर्न है। अच्छा है मैं ये जो अच्छा अब अगर तुम ईस्टर्न जो पहनोगी तो इसके ऊपर तुम शॉल लोगी क्या हाँ, इसके साथ मैंने ये शॉल रखी थी। ओह ग्रेट। आई वाज लाइक कि ये प्यारी सी शॉल इसके हाँ। साथ लाइक ये सब प्लेन है फिर एक कलर पॉप हो जाएगा अच्छा सा। हाँ रेड कलर ये बड़ा अच्छा लगेगा एंड दिस इज रियली नाइस विद दिस एंड यू आर रेडी फॉर अ नाइस शादी। और आजकल ऐसी शॉल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। आप बिल्कुल। राबी सेंटर ये मुझे मेरी मामा ने दी है और मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से ली है, लेकिन आजकल बड़ी अच्छी अवेलेबल है वेलवेट की तो शॉल। अभी शादी हुई है तो ये उसमें जो नहीं आता है सामान साथ उसमें से मैंने निकाली तो मैंने कहा चलो बिकॉज मोस्टली कपड़े मुझे मामा ने जो दिए वो मैं कभी नहीं पहनूंगी। हाँ। मतलब वो मुझे नहीं इतने अच्छे लगते लेकिन अम्मा देख रही है तुम्हारी बदतमीज। उनको पता है ये बात ना, वो कहती है कि काश तुम उस तरह सोचो, लेकिन वो थोड़ा सा जिस तरह से पहनाने की कोशिश करती क्योंकि है। शादी की बात होता है ना अक्सर लड़कियों को होता है कि जरा जर्द वर्द उनका कपड़े है कि पहने। बहुत भरे हुए उनके कपड़े जो उन्होंने मुझे दिए हैं ना वो इतने भरे हुए कि लगता है मैं दुल्हन हूँ। हाँ हर तो तुम दुल्हन ही दो अभी कितने तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। लाइक ये जो है ना थोड़ा सा इसके साथ ये दिस इज मोर माय स्टाइल, लेकिन मामा का पता है क्या होगा ऊपर से नीचे तक नग 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 और भारी भारी स्लीव्स उसमें भी काम 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 और फिर उस पे भाई भारी यही सा- मौका होता है, उसके बाद मौका नहीं मिलता। उसके बाद बच्चे कहेंगे आप इतनी फैंसी क्यों हैं? That's going to be a little tough, लेकिन हाँ सही बात है इस वक्त करना चाहिए। और फिर बात सुनो, तुम लोग अभी से बूढ़े क्यों बन गए हो? अब चले मैं आपकी वार्डरोब पे चल रही हूँ। आ जाए देखते हैं आपकी कितनी झिलमिल वार्डरोब निकलती अच्छा है। वैसे एक बात है जिलमिल की बात नहीं, मेरा भी वही मसला है इस वाला कि मेरे तो पेरेंट्स लंदन में होते ना तो मेरी जिंदगी में कभी भी वहाँ के कपड़े यहाँ नहीं लेके आती। वहाँ मेरा एक वार्डरोब है उसमें सारे कपड़े होते हाँ तो वो मैं उधर ही रखती हूँ। तो चलो अब हम नया जगह करते रहते हैं उतारते ये रहते अब हैं। मैं कुछ लाए मुझे पकड़ाती रहे आप बताती रहे मुझे। सर्दी। हाँ ये अब ये तो कितने मजे की चीज है। ओए होए होए है ना? है आपको सर्दी ज्यादा लगती है ना? हाँ सर्दी मैंने बताया ना मुझे सर्दी भी लगती है मुझे गर्मी भी लगती है लेकिन वही वो तो हमें भी लगती है। नहीं ज्यादा की बात ज्यादा बोले ना तो मुझे तो इतनी ज्यादा लगती है कि स्कॉटलैंड में मैं तीन मोजे पहन के घूमती थी, सॉक्स की 3 जोड़ी और एक साइज बड़ा तो जूता लिया था मैंने। शहजादी इधर 3 मौजे पहन के घूमती है। तो मैं तो अपने बच्चों को जो है ना किसी ना किसी नवासे को या भाई, बच्चे ये को भी बहुत अपने पास मजेदार है। सुलाती हूँ ताकि आप लोग मेरे पास सोए। हाँ ना ताकि लिपट के हाँ। ये कितनी मजे की इसकी आस्तीनें नहीं है ना वो वाली नहीं, चीज ये एल्यू है। आस्तीनें यहाँ से निकल देखिए यहाँ से निकलेंगे। ये
कि इतनी जहानत से ये ड्रेसअप होती हैं कि वो वाली हाँ ना तो मुश्किल होती है पर मोटे कपड़े और नहीं, उसी बात है कि हम लोग बच्चे थोड़ी हैं कि यार जल्दी से ये कर लिया वो कर लिया। जो कंफर्टेबल हो, स्पेशली मेरी एज के लोग जो है ना उनको कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। और ज़्यादातर जब हम लोग टीवी पे आते हैं या कोई अपना वार्डरोब बताते हैं तो वो कहते हैं हाँ आप लोग उधर डिज़ाइनर, ऐसी बात नहीं है। सस्ते से सस्ती चीज़ जो बहुत कम पैसों में मिलती है उसको भी आप अच्छे तरीके मैं गुम हो गई, आप अंदर ढूंढे मुझे। से बड़े मजे की मैं गुम हो गई, मुझे निकालो बाहर। अच्छा ये देखिए आप कितने मजे की चीज है, ये भी जो जवेरिया ने पहनी है अजाला आपा की, कितने ये मजे की चीज है। अच्छा जवेरिया सच्ची इस साइज ये बुरा नहीं लग पहन सकती रहा, हूँ। ढीला ढीला सा ही है। और मेरी ये बच्ची ढीले इन कपड़े कपड़ों में सबसे फायदा ये है कि ये आप कोई भी पहन सकता है। मेरी बेटियां भी पहनती है, मैं भी पहनती हूँ, सब पहन सकते हैं। ये भी कोई जो सारे स्लीव्स नहीं है तो फिटेड नहीं है, ये ढीला है। अच्छा एक मजे की चीज दिखाऊं तुम्हें? मैं नहीं, तू ले ले जा। ये सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है। क्या है ये? ये ये वही टाइप है जो मैं समझ रही थी, गलत आ गया। अच्छा ये जो चीज़ है ना ये आप अगर कनाडा जा रहे हैं, साइबेरिया जा रहे हैं, किसी भी ऐसे मुल्क में जा रहे हैं सर्दी वाले में, तो आप ये पहने यूं करके। ये सर पे पहनेंगे? नहीं या नहीं, ये गर्दन अभी में? मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अच्छा मुझे दिखाए मैं ये आप पूरा पहन लें इसको। और ये जो ये चीज़ है ना ये आप ऊपर कर लें अपने सर की दवा। अगर आपको नोज पे ज्यादा मैं लोगों को समझा दूं हाँ, कि ये बहुत कहीं फायदे और की नहीं चीज़ है। पहनना, ये सर पे पहनना है। नहीं, ये गले में पहनना हाँ, है। ये गले तक और लेकर पीछे आए। से अगर आप चाहें तो सर पे ले लें, नहीं तो नोज कवर कर लें आप इससे। मतलब ये बेसिकली एक स्कार्फ है जो स्टिच हुआ हुआ है, ये आप अपने सर से गर्दन तक लाएंगे और जब आपको यहाँ मुंह छुपाना है तो मुंह छुपा लेंगे, कान छुपाने तो। और ये कोरोना के लिए इतना और पे भी यूज है, मैं ये कह रही थी मास्क भी बन ये सकता है। इतना गर्म है, ये इतना बहुत गर्म है, इस तरह के गर्म और गर्म। बहुत सारे हैं। मैं इसलिए ये लेके आई हूँ, इसलिए कि जब भी बाहर जाते हैं ना तो ये लेके, मेरी तो ये इतनी मजे की चीज़ है ना कि आप पहन लेना तो आपको बिल्कुल सर्दी सुकून आ लगे। जाए। यानी कि आप कनाडा जैसी सर्दी में, ये है भी कनाडा का, वहाँ से ये सर्दी में नहीं होती। ये क्या है? ये अरे देखिए कितनी, ये देखो मुझे ये चीजें अच्छी लग रही है इनकी कि वो जो फिटेड वाले साड़ी के ऊपर स्वेटर पहने होता है ना, यहाँ से बिल्कुल चिपके, ये खुला है। अब ये है तो स्वेटर जो मैं खवातीन को कहती हूँ कि अगर उनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो ऐसी खुली चीज़ें होती हैं तो वो उनकी बल्जेस जो है ना नज़र नहीं आती, कंफर्टेबल भी होता कंफर्टेबल भी है। लेकिन आप मुझे बताएं ये जो actually चिपकी हुई जिस्म से चीज़ें होती हैं वो ठंड ज़्यादा रोकती हैं, तो ये ठंड रोक पाती है आप? नहीं, आप ये देखें ना, आप जो भी कपड़े पहनते हैं, अगर आप मोटे के भी कपड़े पहने, आप कपड़े भी मोटे, हाँ। ऊपर से स्वेटर भी आप पूरा बंद वाला पहनेंगे। और स्पेशली मोटे लोग बंद जब चीजें पहनते हैं हाँ। तो वो और भी ज्यादा मोटे इसलिए लगते हैं। आपको लगता है कि वो बंद आप नहीं कपड़े, हाँ कपड़े पहन के आप इसको ऊपर बटन्स खोल के आप पहने, इतना अच्छा। अगर सर्दी लग रही है तो यूं कर ले, हाँ लपेट लें और अगर नहीं लग रही तो आप खोल लें। बिल्कुल। तो इसमें आपको फायदा ही फायदा है। हाँ लो वो दे दो, मैं दे दूँ? मैं ये देती हूँ, बात करो। ये भी अगर जरा सा ज्यादा वो हो ये तो कोट है ना? हाँ हाँ। अब बहुत सर्दी है, ज्यादा ही लग रही है, कभी ज्यादा कभार लग रही है। कुछ दिन भी ऐसे होते हैं आपको ज्यादा ही सर्दी लग रही है। ये देखें, ये बहुत कितना अच्छा मजे का है। ये बहुत मजे का है। हाँ ये मजे की काला है आपका फेवरेट कलर, फरिया लगा हुआ है। यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे मिलते हैं गरम कपड़े, बहुत सच्ची मिलते बात हैं। है, बहुत अच्छे ये मिलते हैं। मतलब कहने की हमें तो, इसलिए मैं मतलब मेरे तो पेरेंट्स लंदन में हाँ। होते थे, इसलिए वहाँ की चीज़ें, अदरवाइज यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें स्मार्ट मिलती हैं। लगेंगे ये पहन के। बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हाँ हैं। ये बड़ा प्यारा है। ये बहुत मजा ये तो मॉडर्न कपड़े। ये उसने ये तो बना मुझ के पे दिया अच्छा है। लग रहा है। ये उसने, जो मेरी बहन है शिमी खान, अच्छा ये बताएं सच्ची आपने पहना है कभी? अभी तो भेजा है उसने मुझे बना डिजाइन के। है। हाँ ये बहुत खूबसूरत शिमी खान, है। ये उसने नया बना के भेजा कि तुम पहनो, और इसमें तुम वैसे भी अच्छी लगेगी और बेटियां भी पहन सकती हैं, मोटे भी पहन सकते हैं, सब पहन सकते हैं। सीरियसली ये इतना प्यारा कट है यार, और बहुत मुझे अच्छा। वेलवेट में अब और चीजें बनवानी है है ना? क्योंकि ये आई थिंक बहुत अब सूट भी वेलवेट में करता भी है। कट्स ये पे बहुत बनने इसको लगे। देखने के बाद मेरा दिल चाह रहा है मैं उनकी सारी कलेक्शन देखूं। हाँ ले लो, बहुत अच्छी बनाती है बहुत भाई, अच्छी डिजाइनर है। शिमी खान है ना? शिमी खान है और बहुत अच्छी डिजाइनर। ये भी और उनका ही है। ये नहीं उसने पता मुझे। नहीं नहीं, ये जो है
हाँ ये भी उसी ने। ये वाला जो है ना, ये उसने अभी मुझे बना के दिया था। कह रही है ये नया मैंने बनाया है, ये देखो उसका नाम भी लिखा हुआ ना। तो कह रही थी ये हिना सना भी पहन सकती हैं, तुम भी पहन सकती हो, सब ये पहन सबसे सकती अच्छी ये बात। बहुत- अच्छा ये है जैसे अगर आप होता है ना खवातीन जो वो सोच उन्होंने साड़ी ही पहननी है भाई, इसके सर्दियों नीचे की ये शादी शर्ट भी में चल ना सकती पहने है ना। ना। जी हाँ। इस तरह के पहनने के इसके चलने नीचे फिरने में ये शर्ट भी आसानी चल सकती आसानी है। हो जी बिल्कुल। हैं। ये देखिए। वाओ। इसके नीचे प्लेन ज्यादा अच्छी लगेगी अगर प्लेन हो। लेकिन वो ये ना कि आप कुछ भी पहने लेकिन अच्छे तरीके से, कितना और मजे का कलर है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रखें। ये कितना मजे का देखिए हमने ये शादियों वादी में ये इसमें एक जामावार का वो रख दिया। जामावार के क्योंकि इसमें शलवार आ गई है तो वो वैसे ही फिर वो, और ज्वेलरीज में हैवी पहन लें भाई, साथ ये ना इसके ऊपर आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा ना कुछ। ये इसका है, दुपट्टा दिखाना, ये लो। ये दुपट्टा भी शॉल की तरह है, खोल के दिखाती हूँ अभी, है ना। ये बड़ा बेस्ट है भाई, ये आइडिया बड़ा अच्छा है खवातीन के लिए जिनको होता है कि भाई इसके साथ शादी में हम अच्छे लगें, इसके साथ इतनी अच्छी लगेंगे गोल्ड की ज्वेलरी वुलरी पहन के ना, कलर भी कितना प्यारा लगेगा आपको। ये मुझ पे वैसे भी ब्राउन बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कलर अच्छा है बहुत। ये मेरे क्या मियाँ का है? भी अच्छा ये भी favorite ये शलवार कमीज सर्दी शॉल ये इसके साथ ये है ना, ग्रे एंड रेड। और इसके साथ ये और ये आजकल मैंडरीन रेड जिसे कहते हैं, ये वो वाला कलर है। और ये देखें इसके साथ शॉल है, ये आप किसी में शादियों पे पहनती हूँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आइडिया। वाओ। क्योंकि आप अपनी एज के लिहाज से वो कर सकते हैं। हाँ बहुत बहुत अच्छी लगी। अच्छा ये जो है ना, ये मैं ये शॉल देखें, ये मेरे बहुत ही अच्छे वाओ। दोस्त हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड ने इकबाल साहब, वो अभी भेजी है उन्होंने, मतलब लेके आपने आए फिर हैं। जोड़ा उसके साथ रख लिया कि मैं हाँ। तो ये शॉल पहनूंगी तो साथ में जोड़ा भी बहुत पहनूंगी। प्यारी नहीं, शॉल है। इसके साथ मैंने जोड़ा सिलने के लिए दिया, वो आया नहीं था। शॉल देख के ना मुझे दादी याद आ गई मेरी, उनके पास तरह की शॉल्स होती थी बहुत प्यारी। यार बड़ी ग्रेसफुल शॉल है ये, बड़ी डिसेंट। बहुत मजे की शॉल है। हाँ ये क्या, ये भी शॉल है? हाँ ये हाँ, वही ये जो मैं अभी कह जो रही मैंने थी ना, पहनी ब्लॉक हुई प्रिंट थी। के साथ मिल रही है फॉइल हाँ। ये जो अभी मैं पहन अच्छा अभी आप जो पहन के आई हुई थी, हाँ सुबह सर्दी थी तो मैंने पहन ली, अब अब गर्मी आपको हो गई गर्मी तो लगी उतार होगी, दी। देखिए आपको माइक ही देखिए पटक रहा है दुपट्टे से। चल एक ये शॉल है फर। यार वैसे एक ये बार- कितने मजे की है यार। यार ये शॉल जो है ना, इसके मेरी यादें, ये मुझे इस शॉल से मोहब्बत है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त फैमिली फ्रेंड थे हसीब साहब ना, हाँ। उन्होंने ये मुझे गिफ्ट दी थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। चीज़ें रह जाती हैं, इंसान चला जाता लेकिन है। आपकी यादें लेकिन कनेक्टेड होती इससे हैं। ये शॉल मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। तो ये मैं आज लेके ही जाऊंगी। हाँ, लेके जाओ। वाकई में लेके तू जाओ। भी तो मेरी जान है ना। कितने मजे की है वैसे ये वाली शॉल, फर लगा हुआ है और बाकी आपके पास शॉल्स के ज्यादा जखीरा है भाई। मेरे तो पास सही है ना, ये पता है। अच्छा ये देख लो 2 in 1। 2 in 1 है जो मेरे पास कोई भी साइड बंदा पहन ले। 200-300 शॉल है। और शॉल बेस्ट शॉल है, नहीं याद करती हूँ। 300। हाँ, क्योंकि मैं शॉलें ज्यादा लेती हूँ। हर कपड़ों के साथ चल गई। चिकन कारी। ये मुझे बड़ा अच्छी लगी यार, ये दो कलर की कलर्स शॉल। यार, इसका दोनों भी साइड इतना से मजे का बने, गले में अगर गोल है गोल ना? घुमा के पहने। चिकन कारी। हाँ कहीं से भी वो दोनों चिकन कलर आ smart। जाए। चिकनकारी हाँ शॉल बहुत है ये, अच्छी। चिकनकारी। चिकनकारी की शॉल। ओके तो अब हमने अभी रह दिखा गई भाई, शॉल रह रह गई ये गई। शॉल है। एक ये रह बहुत है, गई। शॉल है बहुत है। एक ये रह गई। ये मरून के ये साथ भी बहुत इतनी ये अच्छी कितनी लगती प्यारी है। ये मरून के साथ अच्छी लगती है। वाओ बेचारे कैमरामैन वो भी बना पा रहे हैं, हम लोग भी जल्दी जल्दी आगे बढ़। ये कितनी प्यारी शॉल है, वाह भी वाह अच्छी है। वाह। इस कलर के प्लेन जोड़े के साथ ये तो बहुत ही आला लगेगी। वो पीछे वाली तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है। हाँ वो निकाल दे। Red एक ये है। ये कुर्सी ना उलट जाए, शॉल है मेरी बहुत है। है ना। इतनी हाँ, है तो ना मैं वापस रखूँ। हाँ, मैं बाद अगर में रख लाना देंगे। भी चाहूँ ब्रेक पे तो जाएंगे। नहीं ला सकती। ये भी है। बहुत अच्छी शॉल है ये अच्छा ये भी दो कभी कलर पहने है ना आप ये ले। कितनी अच्छी, अभी भी ये आपके इसके साथ भी जा रही है, बहुत ब्लैक अच्छी। एंड रेड अच्छा जाता है। हाँ, ये तो हमने दिखा दिया। अब आ जाओ तुम्हारी तरफ, चलते हैं। हाँ ब्रेक पे जाने वाले हैं तो फिर हम ब्रेक के बाद आएंगे, तो फिर ठीक है, फिर हम तानिया की आपको वार्डरोब दिखाएंगे कि वो कैसे ड्रेसअप करती है विंटर्स में अपने आप को। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आप देख रहे हैं सबके वार्डरोब्स, अभी आप ने सबके वार्डरोब्स जो है इन्होंने आपसे शेयर किया और आपको अंदाज़ा हो गया कि अरे वाह ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बल्की हैं या आप शॉर्ट हैं, बहुत टॉल हैं, मतलब लाइक उसके हिसाब से आप अपने आप को ड्रेसअप कर सकते हैं। सिर्फ ज़रा सी टिप्स की ज़रूरत होती है। इन लोगों को भी टिप्स इसलिए मिली हैं क्योंकि ये बाहर आते जाते हैं, अलग डिज़ाइनर्स के साथ मीटिंग का होती है। शो भी देखते हैं इसलिए भी मिली। तो अब हम आ रहे हैं तानिया की तरफ।
तानिया तुम बताओ, तुम किस तरह के, जैसे अब तानिया ने भी कपड़े पहने हुए, ये वाले सर्दी के लिए बेस्ट है। ऐसे एक बात बताओ ना तानिया, ऐसे लग रहा है तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो अम्मी के घर आई हो। यहाँ सबकी शादी हुई है, मैं यही कह रही थी कि मेरी नहीं हुई थी। नहीं, लेकिन एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी ना अभी बहन की शादी थी। हाँ। तो उसमें मेहंदी पे ना मैंने लहंगा चोली पहनी एंड निदा मुझे आई वाज लाइक बाय द एंड ऑफ द नाइट मुझे आई वाज फ्रोजन। इतनी ठंड मुझे लगी क्योंकि लाहौर में आपको पता है कराची से ज़्यादा हाँ। सर्दी होती है। हाँ। और उसमें फिर मैंने उसके बाद मैंने कहा कि अभी जो बाकी फंक्शंस हैं उनमें मैंने गर्म कपड़े पहनने हैं। हाँ। तो ये आई थिंक कि वेलवेट का बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है ना बहुत बंदा, ज़्यादा। उससे मजा नहीं आ, उलझन हो रही होती कि किसी तरह घर पहुंच जाए, जी। आप एंजॉय नहीं कर रहे होते उस इवेंट को। एग्जैक्टली तो उसके बाद फिर मैंने बारात पे, अभी वो मैं साथ नहीं लाई, पर एक वेलवेट का वो मामा की एक्चुअली मैंने बोरो की एक वेलवेट की जैकेट, बहुत मतलब स्टडेड जैकेट, और वो मैंने फिर स्वेड लंबे पैंट्स के साथ, तो मतलब ईस्ट वेस्ट फ्यूजन टाइप करके पहनी। और अभी जैसे इनके वेलवेट के कपड़े देखे हैं सारे, मुझे लग रहा है कि मुझे और वेलवेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ इतने नहीं है मेरे पास। बाकी अच्छा। फॉर ईस्टर्न आउटफिट्स आई थिंक मेरे बहुत ठंडे ठंडे हैं सारे। हाँ। मतलब यू नो, तो जैसे अब ये मैंने क्योंकि अब रिसेंटली शादियां भी आउटडोर हो रही हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि कोरोना खुले की में वजह हो, से कोरोना हो रही की है, वजह से। डे में शादियां Day डे में भी हो रही है लेकिन खुले में हो रही है। कल एक शादी में गई, 1 से 4 का टाइम था और 4 बजे सब खत्म हो चुका तो था। अच्छा है ना, जरा इतना मजा आया, 2 बजे पहुंचे तो 3:30 बजे फ्री। क्योंकि जवेरिया 10 बजे से पहले आपको हॉल बंद करने हैं और बाकायदा बेचारी दुल्हन एंटर होती है, मैंने तो ये भी सुना हुआ है। जी। एंटर होती है, कहती है सॉरी Lights हॉल off हो बंद, जाती लाइट्स हैं। ऑफ। रुखसती के वक्त रुखसती हो लाइट्स ऑफ हो वैसे जाती हैं। हमारे कराची वालों के लिए तो बड़ी मुश्किल थी क्योंकि हम लोग तो माशाल्लाह 11 बजे आराम से जाते थे है ना? शादियों पे और वही तो 4 देखा बजे होगा वापसी का इरादा होता था। वही तो। ओके, तो ये तो ईस्टर्न आउटफिट है। बाकी वेस्टर्न्स में मुझे एक्चुअली ना फ़र का बहुत शौक है, तो अब लाहौर से मैं ला नहीं सकी क्योंकि वो इतना सूटकेस में लाने नहीं देते। तो ये एक मेरी इधर मतलब दिखाओ ना दर कैमरे पे। जी, तो ये मेरी क्योंकि मैं लंदन में होती थी, तो ये मतलब दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। हर चीज़ के नरम, ऊपर नरम और बहुत गरम, तो अगर मैंने नीचे कुछ इतना गरम ना भी पहना हो, कुछ थोड़ा ठंडा भी टी शर्ट भी पहनी हो, तो इसके साथ मुझे मतलब आई वाज वार्म। हाँ। तो इस तरह की 4-5 मेरे पास डिफरेंट कलर्स में, एक ब्राउन है, एक ब्लैक है, एक वाइट है, मतलब फर के तुम साथ थोड़े शॉर्ट प्रेफर करती हो या तुम्हारे पास लंबे कोट्स? लंबे कोट। सो आई थिंक अगर आपने कुछ थोड़ा शॉर्ट पहना हो, जैसे मेरे पास जो स्वेटर्स हैं हाँ। वो थोड़े, जैसे ये है और ये है, थोड़े से आई थिंक ये फिर भी ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट है। हाँ। तो उसके साथ आई थिंक कवर करने के लिए आप लंबे कोट्स का बहुत फ़ायदा होता है। तो जैसे अब ये क्योंकि है घर में तो हीटर चल रहा है ना, हाँ, exactly। तो आपने कोट उतारा और रख दिया और घर में आप कंफर्टेबल हो गए, वरना इतनी प्रॉब्लम होती है आपने बाहर इतने गर्म कपड़े पहने हुए और घर में आए, उसका टेम्परेचर जो है वो ज़ाहिर है Exactly, जी। गर्म होता है। बिल्कुल। तो लंबे कोट्स इन द सेंस कि अगर मेरा बहुत शॉर्ट होगा स्वेटर तो उसके ऊपर मैं फिर लंबा कोट पहन लूँगी। Okay। या अगर नीचे कुछ लंबा पहना हो तो फिर उसके ऊपर शॉर्ट जैकेट, जैसे अभी जो मैं पहन के आई हुई थी हाँ। जो इस लुक से पहले। एंड देन Black मुझे स्कर्ट्स का बहुत शौक है, मतलब अरे, long सर्दी में skirts। पहन पाती हो तो skirt? नहीं, तो उसके साथ मैंने लाइक ये लुक काफ़ी की हुई है कि ये स्कर्ट हाँ। एंड देन ये वाइट टी शर्ट ऊपर, ठीक है। इसको मतलब टक इन करके वाइट टी शर्ट और फिर ऊपर ये कोट। ये मजे की लुक ये लगती है। काफ़ी मैंने या एंड देन इसके साथ आई वेयर लॉन्ग बूट्स या स्नीकर्स? इधर लॉन्ग बूट्स। ये बड़ा आजकल ट्रेंड और चला हुआ है, sneakers, लॉन्ग skirt, कोट हाँ के जी। साथ स्नीकर्स और स्कर्ट, ये स्नीकर्स में भी इतने चौड़े हील्स के साथ आ गए। हाँ जी, वो हाँ, मुझे Platform, हाइट का होता है तो वो बहुत मैं अच्छे आ हील गए। वाले मुझे पहनने का काफ़ी शौक हाँ। है। चाइना ने तो जिंदगी आसान कर आसान दी है ना। पहले ही होता था कि लाइक जिनकी हाइट छोटी थी वो स्नीकर्स नहीं पहनते थे कि आप बहुत ही ज्यादा छोटे लग रहे होते। वहाँ पे ज्यादातर लोगों की हाइट छोटी होती है ना, हाँ। तो वहाँ पे ज्यादा इस तरह की चीजें बनती ये इजाद हो गई है। एंड देन ये जो मैंने पहले पहनी हुई थी ब्लैक पैंट्स हैं ये मेरी, तो दीज आर लाइक वेरी कंफर्टेबल, वेरी कैजुअल। तो ब्लैक मतलब ब्लैक पैंट्स के साथ आई फील लाइक आप कुछ भी पहन सकते हो। तो जैसे इसके साथ मतलब ये येलो स्वेटर कर लिया आपने, हाँ। पेयर आप, अगर ठंड ज़्यादा है तो जैकेट पहन ली ऊपर लाइट सी, वरना जैकेट के बगैर अच्छा, क्या लेदर जैकेट इतनी सर्दी रोक पाती है या खाली स्टाइल के लिए पहनते हैं? नहीं, बहुत रोकती है। बहुत रोकती है। और लेदर फिर इतनी चौड़ी भी नहीं होती, पतला होता है लेदर। जैसे मेरी लेदर बहुत गर्म होता है। अंदर स्वेड लगा हुआ है, तो वो अच्छा। स्वेड इतना गर्म कर देता है। पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन जब लेदर की जैकेट आप पहनते हो तो बहुत ठंडी होती है वो। जब थोड़ी देर के बाद जो है ना फिर बहुत ठंडी होती है। लेदर का ये कि आई थिंक फैशनेबल भी बहुत लगता है लेकिन गर्म कर देता है इवेंचुअली, मतलब हाँ। पहनी रखो तो गर्म फील करते हो। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। एंड
एंड देन जूतों में ये बूट्स। जूतों से भी आपकी बड़ी सर्दी जो है मरती है जी, अगर आप जूते थोड़े गर्म है ना कि हील्स कितने मजे के हील्स बहुत अच्छे हैं। जी, एंड देन आई थिंक बूट्स आप किसी भी मतलब चीज़ के साथ पहन सकते हैं, बट आई ऑल्सो मतलब मुझे स्नीकर्स का बहुत शौक है। अच्छा। लाइक मतलब मैं ना थोड़ा सा लाइक टीनेज वाली लोग आते हैं या आई थिंक Younger. नो बिकॉज लंदन में ना वॉकिंग के लिए आई नीडेड कंफर्टेबल शूज हाँ। बिकॉज काफ़ी चलना पड़ता है आपको, तो बूट्स अगर बहुत ज़्यादा हील हो ना तो मेरे से इतना चला नहीं जाता। Okay. सो देन यूजुअली विद लाइक मतलब अगर मैं जीन्स और कोई स्वेटर पहना हो तो मैं नीचे बस स्नीकर्स, यू नो, वाइट हाँ। स्नीकर्स, आई लव वाइट स्नीकर्स। हाँ। मतलब मेरे पास एक या दो थे जो इतने कंफर्टेबल थे कि मैं हर जगह बस वो ही पहन लेती थी। Okay. बिकॉज आई थिंक कम्फर्ट फॉर मी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर कहीं बहुत आपने तैयार होकर जाना हो तो वो सही है, हाँ। वरना आई एम कंफर्टेबल इन लाइक जीन्स, कैजुअल स्वेटर एंड स्नीकर्स, वाइट स्नीकर्स। लंदन की बात है ना, मैं हंस रही थी, मैं तुम्हारी बात पे नहीं हंस रही थी, मुझे एक अपना किस्सा याद आ गया कि लंदन में मैं गई तो मुझे जाने लगी तो मेरे भाई मुझे कहते हैं ये वाली शूज़ मत पहन के जाओ, बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया तुम्हारे, तुम फिसलोगी। हाँ। मैंने कहा नहीं मुझे आता है, मैं क्या मतलब है, मैं नहीं चल सकती। मैं पहन के गई, भाई इधर था, मैं उधर जाती जा रही हूँ, अरे रुक जाओ, अरे पकड़ो, फिसल गई और जाती जा रही हूँ ना, ये भी ना कोई रोका। आपको लगा तो नहीं ना, कोई हर्ट तो नहीं हुआ? अच्छा ये तो हो गई कपड़ों की बात है। सर्दी में अक्सर समझ नहीं आता आप अपने बाल कैसे बनाए। अगर आप आयरन करते हैं ऐसे बनाओ ये ऐसे आइडिया अच्छा है क्योंकि चिपकने लग गए क्योंकि बाल अब कराची में आप ब्लो ड्राई करो या आयरन करो तो चिपकते हैं आपके बाल। ह्यूमिडिटी बहुत है ना यार। ह्यूमिडिटी नहीं, जवेरिया वो के बाल नहीं, बहुत अच्छे स्टैटिक कर लग रहा होता है तो आपके बाल तस्वीरों में अजीब से आ रहे होते हैं, फूले फूले से ना। बेस्ट है ये स्टाइल सर्दियों में, कसम यार, से। मुझे बड़ा मजे का लग रहा है इसके लिए बाल भी तो कर्ली होने चाहिए। हाँ ये भी ऐसे 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 कर। मैं भी ये कर सकती हूँ कि मेरे बाल भी कर लिए हाँ। तो मैं भी नहा के और वो मूज लगा के छोड़ सकती हूँ। लेकिन अब तुम लोग क्या करोगे ब्लो ड्राई के बगैर कैसे जिंदगी गुजरेगी? पोनी बताओ क्या और क्या पोनी या बन मेरी बेटी के तो लंबे बाल है और सिल्की है, वो तो जूड़ा बना के रखती है यहाँ पे। हाँ वो सर्दियों मैसी में। सा जूड़ा बना के और वो छोड़ देती है। मैसी बन बहुत अच्छा लगता है। अब आप क्या करती हैं सर्दियों में अगर आपको होता है तो आप ब्लो उनका ड्राई एक ही स्टाइल रहता है। यही है आपके बालों का मेरा style। यही स्टाइल है क्योंकि मैं थोड़ी सी गरीब बाल कम भी हो गए। जो आप फुला के रखती हैं ब्लो मैं ड्राई। क्या करूं, मुझे लाजमी बेकुमिन करनी पड़ती है। मैंने मैं क्या बताओ। करूं? और मैंने कुछ दसो मैं की करा मैंने बालों दसो। बालों का क्या तुम क्या करती हो सर्दियों में? देखो ना आपने कभी कभी टोपी भी पहननी पड़ रही है आपको। वो तो बड़ा अच्छा होता है, मैं टोपी आपको पहनो ना, सबको। सब छुप गया। निदा, मुझे मेरे स्टाइलिस्ट हैं मौजम नबीलाज में होते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी टिप दी। उन्होंने बोला कि आप वाटर की स्प्रे की बॉटल लेके उसके अंदर थोड़ा सा कंडीशनर डाल दो अच्छा। और उसको स्प्रे बना के जो है ना आप बालों को कंघी करने से पहले विंटर में आप स्प्रे कर लो पहले एंड देन डू द कॉम्बिंग, तो वो आपकी जो भी फ्लफीनेस और वो स्टैटिक Frizziness actually। वो सब खत्म हो जाए। बहुत अच्छी टिप है ये। पानी के अंदर आपने हल्का सा अपना कंडीशनर डाल लिया और उसको स्प्रे कर ले। जब आपने ब्रश करना है बालों को उसको स्प्रे कर लें और आपके बाल फ्रिजी नहीं और होंगे। टूटते भी नहीं है। हाँ हाँ, जैसे कॉम्बिंग के वक्त कितने टूटते हैं बाल, मैं जब वो करके सर्दियों में ड्राइनेस हो जाती है ना, इससे ओह, टूटते हैं। अच्छा आइडिया। तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि जैसे टोपे के नीचे अपने बाल जैसे मैं क्या करती थी कहीं बाहर जाती थी ना तो टोपे के नीचे मैंने अपने पूरे बाल रखे और वो टोपी लगा ली। तो मेरी बेटी कहती थी आप अजीब गंजी लगती हैं, बाल अपने खोलती थी। मतलब मुझे तो हुडी दिखाया सबसे करें। बेस्ट लगती है। बहुत अच्छी लगी। वो सेल्फी में मॉल में हुडी डाल के घूम रही थी। ये अच्छा आइडिया है। यो यो मुझे वो चुटिया बनाने का बहुत टेंशन ही शौक नहीं है, और है। बालों या, तो चोटी बना के एंड देन ऊपर मतलब मैं कभी कभी दो साइड की भी बना लेती हूँ। पहले हाँ। मुझे बनानी नहीं आती थी, अब मुझे मामा ने सिखाई है। थोड़ा मुश्किल होता है बट मैं मामा को कहती हूँ कि तुम थोड़ा चुटिया बना ली थी इधर दोनों तरफ दो या एक और तरफ। अगर कोई कैप पहननी हो क्योंकि हाँ। मुझे लगता है वरना कैप में मेरा अजीब सा थोड़ा वरना अगर आप कैप में बाल नहीं दिखाते तो आपको लगता है कि आपके कैप के बाल ही नहीं है नीचे ना Exactly। गंजे। वही लोग बाल बहुत खोल के कैप लगाएं तो बड़ा ही अच्छा। बहुत प्यारा लुक बहुत प्यारा लुक कि अगर आप बाल खोले हुए हैं अगर आपके सीधे आगे सीधे बाल हो कैप ऊपर तो वो best भी है। बहुत प्यारा लुक लगता है। अच्छा इसको मैंने आते ही जुबैदा आपा कहा था तो सही कहा था ना। हाँ। नोट के दे रही है, बस उस वक्त से tips बता है। रही है कि ये है मैं और वो हिबा है। सेट पे बातें कर रहे होते हैं ना, बालों की, स्किन की, हर चीज़ की मैं टिप्स उसे दे रही होती। तो हिबा मुझे बोलती है, हम लोग को एडी बोल रहे होते हैं यार आप लोग बातें खत्म करें, सीन करना। तो हम कहते हैं हमारी टिप्स नहीं खत्म होती। मैं कहती चुप कर जाओ, अभी मुझे बहुत सारी टिप्स मिल रही हैं। सो इट्स रियली गुड टू शेयर हाँ। बिकॉज यूजुअली लोग नहीं बताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद नहीं, करना।
अच्छा, स्किन की भी टिप अगर किसी को पता है, क्योंकि जैसे अब आप तैयार होकर शादियों में या कहीं भी जाते हैं, आपने बेस लगाई होती है, आपकी बहुत ड्राई स्किन मैं लग रही बताऊं? होती है। हाँ प्लीज प्लीज बताओ। विटामिन ई का सिरप, विटामिन ई के ड्रॉप्स आते हैं ना, हाँ। वो आप एक स्प्रे की बोतल लो, उसमें 3-4 ड्रॉप्स डाल दो, ठीक है। और स्किन टोनर होता है वो थोड़ा सा डाल दो, और उसको आप कर लो। और आपको जब भी डिहाइड्रेट हो रही है, स्किन खराब है, बेस फट रहा है, आप वो करके स्प्रे बेस के ऊपर ही डाल दो। बेस के ऊपर स्प्रे करके हल्का सा टैप कर लिया, और स्किन इतनी अच्छी स्प्रे छोटी hydrate- छोटी बॉटल लेनी पड़ेगी। क्लिनिक का आता है स्प्रे, अच्छा, उसमें ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लेकिन ये होता सब है। महंगा पड़ता है ना, नहीं सस्ता ये आता घर है। में नहीं, और वो चलता मेरे पास 3 साल से चल रहा है। मेरा वाला 4 साल से खत्म नहीं हुआ। 3 साल पहले मैंने इतनी सी बॉटल है, 3 साल पहले लिया 1, था। 2 या 3 3 आते हैं ना उसके। वो जो पीच कलर का है, अच्छा, वो वाला वो जो third स्प्रे है। है, हाँ। जो मेकअप के बाद करते हैं। अच्छा, वो बोल वो वाला। ओके, तो वो मेकअप के बाद आपने आंखें बंद की और स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ दे, इतनी शाइनिंग आती है। हाँ, और फिर। वो वैसे भी मॉइस्चराइज भी हो जाता है। आजकल शाइनी मेकअप का फैशन इन है, तो इसीलिए जो बेस वगैरह लगा के शादी वादी में जा रहे हो तो बिल्कुल डेड ड्राई स्किन लग रही होती है। आप जितनी भी अच्छी तैयार हो जाए वो फिर अजीब अच्छा, लग रहा मैं एक होता है। चीज़ और भी करती हूँ मैं। हाँ। मैं ये करती हूँ कि जो कोल्ड क्रीम होती है ना हमारी, जो नॉर्मल हाँ। कोल्ड Pond's क्रीम की भी होती है। हाँ, हाँ, कोई सी normal। भी, तो वो आप लें थोड़ी सी मटर के दाने के जितनी, और उस पे आप अपनी बेस मिक्स करें। अच्छा, और फिर वो ये आप मैं भी लगाएं। करती हूँ। वो हाँ। बहुत आसान है, सर्दियों में बहुत ये आसान होता है वो। मेकअप ये मैं करने हाथों के लिए करती हूँ ना, शूट पे थोड़ा सा लोशन बेस लगा के हाथ, क्योंकि हमारे हाथ यूजुअली सन Face के लिए भी बहुत अच्छा है। Tan हो जाता तो वो ब्लेंड अभी तो नहीं किया हुआ, लेकिन ब्लेंड करने के लिए बहुत अच्छा है। पैरों पे और हाथों पे आप लोशन लगा के लोशन थोड़ा लगाया, सा हल्की सी base बेस mix कर- मिक्स करके आपके हाथ बिल्कुल वन टोन के हो जाते हैं। ये दुल्हनों के लिए अच्छी टिप है कि दुल्हने जो है खैर उन्होंने तो मेहंदी लगाई हुई होती है, मगर अगर नहीं लगाई हुई मेहंदी और ज्वेलरी वगैरह पहनी तो वो बहुत ड्राई स्किन उनकी नुमाया हो रही होती पिक्चर्स। अच्छा, मेरा ये है कि मैं ज़्यादा फाउंडेशन और बेस, आई थिंक अगर आपको ना ज़रूरत हो आप लगाएं ना। आई थिंक इतना वो एक ट्रेंड बस बन गया conceal लगाना। कर आई लो। जस्ट यूज़ हाँ, कंसीलर conceal बिकॉज कर मुझे, एंड आई एक्चुअली नोटिस कि मेरे साथ होता है कि जब मैंने कंसीलर लगाया तो वो ब्रेक नहीं होता। मतलब बहुत मेरी वो स्किन टोन के साथ नेचुरल लुक उसके आती साथ है। बीबी क्रीम बीबी क्रीम इज गुड आल्सो। हाँ, जी, मतलब वो इतनी हैवी फाउंडेशन नहीं है। मैं बिल्कुल फाउंडेशन लगाती ही आपकी नहीं। स्किन बहुत अच्छी है। मैं वो लगा के लिपस्टिक लगाई मैं भी नहीं बस। लगाती। हाँ, वो कंसीलर मैं तो हल्के जो डार्क है वो, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, कुछ जरूरत ही नहीं उसके बाद लगाने की। हाँ, जैसे मेरे बहुत हल्के हैं तो मुझे कंसील करना पड़ता है कंसीलर, जी। और फिर मैं बेस नहीं लगाती। नॉर्मली कहीं आने जाने के लिए आप एक डार्क लिपस्टिक लगा लें, वैसे ही आपकी लुक बहुत फ्रेश आ जाए। क्रेलिन का 36 होता है ना स्टिक, 36 आप बस अंडर आईज में लगा लो, आपका पूरा मुंह एक जैसा हो जाता है। हाँ, दैट्स इनफ। हाँ, क्रायलिन की स्टिक है जो अक्सर हमने दिखाई है। वैसे वो जो पहले बनाती थी अम्माएं बना के देती थी, गुलाब का ग्लिसरीन और वो सारी चीजें, लीमू का तो वो बहुत रात अच्छा को होता लगा के सोते थे। वाकई क्या वो क्या बड़ी अच्छी- ग्लिसरीन, लीमू का रस और गुलाब का गुलाब का ये ये तीनों। तीन चीजें मिला के आप रात को लगा के सोएं, आपका वैसे भी ड्राइनेस जो है खत्म हो जाती है। हाँ, वो क्योंकि हमारे यहाँ इतनी चीज इसको नहीं समझी जाती थी ना, मगर आप ये देखिए इतने सस्ते टोटके, इतनी सस्ती लेकिन चीजें वो हैं ना। लोग जिनके एक्नी है वो बिल्कुल ये हाँ, ग्लिसरीन लेकिन बाहर ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं, मैं कह रही ग्लिसरीन हूँ। के अलावा कोल्ड क्रीम भी ना करें, उनके तो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर एक्नी। हाँ, ऑयल ऐसा ना हो कि सब शुरू हो जाए। नहीं, मैंने कहा ना ड्राई स्किन के नहीं लिए। नहीं, इसकी बात नहीं कर रही मैं, हर उस चीज की बात कर रही हूँ जो कि थोड़ी सी जरा ग्रीसी होती है ना, कोई भी चीज हो। ऑयली स्किन वाले वो अवॉइड करें, फिर वो अपने करें। डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछें हाँ, क्योंकि फिर वो उनकी अगर कॉम्बिनेशन स्किन की अलग चीजें आती हैं वो, उनकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो फिर वो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। वरना से दाने और बढ़ जाते हैं। मेरे साथ हुआ है ना। अच्छा, सर्दियों में सॉक्स कौन पहनता है? मैं तो गर्मियों में भी सॉक्स पहनती हूँ कि पैर साफ हैं। मैं भी वैसे लाइक सर्दियों में मैं भी सॉक्स पहनती हूँ, उससे बहुत ज्यादा सर्दी रुक जाती। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने कपड़े पहने हुए ना ये वेलवेट के, ठीक है, और ये शॉल पहन के चली गई और ठंड बहुत है, अगर आपने जूते कोई बंद पहने हुए हैं तो उसके नीचे आपने सॉक्स पहन लेना, आपकी आधी सर्दी वही। हाँ, और अंदर स्टॉकिंग पहन लें, उससे भी काफी उससे भी गर्मी खत्म हो जाता है। ऐसे एक एक और चीज है, एक और टिप आप लोगों से मैंने पूछनी है यार, जो हमारे शलवार या ट्राउजर्स होते हैं वो चिपकते हैं शादी के कपड़े, पाउडर क्या करें? पाउडर पाउडर कहाँ लगाएं? टांगों पे, अपनी टांगों पे या उसके अपने ट्राउजर्स टांगों पे। कभी भी नहीं चिपकेंगे, कभी भी नहीं इतना चिपकेंगे। बुरा लगा। और अगर पैरों में वैक्स करा लेंगे तो वैसे भी चिपकेंगे, वो बालों में चिपकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसे भी चिपकते हैं। नहीं नहीं, वैसे अच्छा, भी मेरे सिर्फ चिपकते बालों में हैं। चिपकते हैं। आप पाउडर लगा लेना, आपकी कभी चिपकेगी नहीं शलवार। अच्छा, एक और वो क्या नाम लेते हैं, वैसे हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं लेकिन हम खवातीन जो है ना माशाल्लाह करती वही हैं जो हमारा दिल चाह रहा है। हम जब सर्दियों जो में, मन चाहे। अब मैं तुम्हें बताऊं, मैं लास्ट दिसंबर में
फैसलाबाद गई एक मंगनी ब्रेक के पे ऊपर। जा रही हूँ मैं। हाँ, अच्छा चलो ब्रेक अगली दफा आएंगी तो किस्सा सुनाएगा ये वाला। लेकिन बड़े मजे का किस्सा है। बस नेक्स्ट टू बी कंटिन्यूड टिल नेक्स्ट टाइम। जी एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। यहाँ ये वाला सेगमेंट खत्म हुआ और अगला सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच जवेरिया, गजाला आपा, अच्छा हम लोग तानिया, खुदाफिज कर रहे हैं। हाँ यार दोनों की मुझे- तरफ से खुदा। चलो ठीक है, मेरी तरफ से खुदाफिज, लेकिन मुझे एक खाली वो देना था। please. मेरी जो आउटलेट है वो डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन पे फर्स्ट फ्लोर पर खुल रही है 1 तारीख से, तो प्लीज़ अब जमजमा से शिफ्ट हो गई है वहाँ, तो आप लोग वहाँ ज़रूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जोरे, तानिया, गजाला एंड जवेरिया। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े पते की बात बताने वाली। गुड मॉर्निंग, हाँ फूल लेके चोच में वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब कोई पते की बात कर ली जाए, एंटरटेनमेंट तो चलती रहती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें एक दूसरे से शेयर करना बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं आपको बताती चलूँ, रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त हर साल तकरीबन 1.25 लाख के करीब कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और उसके लिए शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जो है वो और रिसर्च सेंटर जो कि लाहौर और पेशावर में ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ तकरीबन 75% कैंसर पेशेंट जो कि उनके सिस्टम में आ जाते हैं, उनका हर साल इलाज होता है और उनके खर्चात उठाए जाते हैं। हर साल कैंसर के बढ़ते हुए केसेस की सबब शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल एक सर्टन पोर्शन का ही इलाज कर सकता है और इसीलिए ये सोचा गया कि लाहौर और पेशावर में तो मौजूद है, लेकिन इस खित्ते में यानी सिंध के खित्ते में कराची में भी एक बड़ा हॉस्पिटल तामीर करवाया जाए। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल की एक ब्रांच बनाई जाए जो इस खित्ते के लोग हैं जो ट्रैवल करके पेशावर और लाहौर जाते हैं अपना इलाज कराना, उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा हो कि जो सिंध के लोग हैं वो कराची में आके इलाज करवाएं। और एक छत के नीचे यानी कि जो सिंध में बनाया, इस खित्ते में बनाया जा रहा है हॉस्पिटल, इस खित्ते में एक छत के नीचे बेहतरीन कैंसर डायग्नोज और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी फराहम की जाएं और मौजूद हों यहाँ। उसके लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक आज़म साहब जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, क्या आप सुनाइए? मैं बहुत तारीफ़ें सुनती हूँ। मैं अगर किसी उबर करीम में या टैक्सी में बैठती हूँ तो यकीन माने मैंने अपने शो पे भी ये डिस्कस किया था। जो वो ड्राइवर था उबर करीम का, उसने मुझे कहा बाजी बहुत सारे लोग आते हैं आप लोगों के शो पे और आके बताते हैं हमारे हॉस्पिटल को फंड्स दें, ये दें, वो दें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बेटा जो है वो कैंसर पेशेंट था और उसका इलाज शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल करा रहा है इतने अरसे से। कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं ट्रैवल कर सकूं, मेरे बेटे और मेरा टिकट भेजा जाता है क्योंकि ज़ाहिर है वो उसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकता, ट्रेन से जहाज़ का टिकट भेजा जाता है, हम उसका इलाज कराने जाते हैं। उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई तो मैं इतनी इम्प्रेस हुई क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बैठकर यहाँ बात करते हैं कि आप अपने जो एहतियात हैं वो इस हॉस्पिटल को दें, फलाना NGO को दें, मगर मुझे इस तरह कोई लेमैन आके, क्योंकि ज़ाहिर हम टीवी पे आते हैं, हम बात करते हैं, कोई लेमैन आके मुझे इस तरह नहीं बताता जैसे कि शौकत खानम शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के कैंसर हॉस्पिटल के लिए बताया जाता है। तो मैंने आके अपने शो पे बोला और मैं रिपीट कर रही हूँ आज यही बात कि वाकई अगर कराची में बन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आप हमें बताएं। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो कि आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं बात कर सकूं। जी लाहौर और कराची के बाद, लाहौर और पेशावर के बाद अब कराची में जी जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल है उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। अच्छा, सितंबर में ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। इनफैक्ट तो ये मार्च में स्टार्ट होनी थी लेकिन वो कोविड की वजह से एक पॉज आ गया। अच्छा, तो कुछ 6 या 7 महीने का जी। और इंशाल्लाह 2.5 से 3 साल के अरसे में ये कंप्लीट हो जाएगा और अब ऑपरेशनल हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है कि बाय ऑटम ऑफ 2023 हम इसकी इनॉग्रेशन कर दें। ओह ग्रेट। थोड़ा सा इसके बारे में तफसीलन ये बता दूं कि जो कराची का हॉस्पिटल है जी, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा तकरीबन हमारा। कितना रकबा होगा? देखिए जी, ये लाहौर से 2 गुना बड़ा है। अच्छा, हर लिहाज से।
अपने रकबे के एतबार से भी, यानी कंस्ट्रक्टेड एरिया जो जैसे इस वक्त लाहौर का जो है वो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फुट है। अच्छा, ये दिस विल बी ओवर 1 मिलियन स्क्वायर फुट। ओह ग्रेट, माशाल्लाह। 10 लाख तकरीबन स्क्वायर कितने फुट से मरीज आ ज़्यादा। सकेंगे? मैं इस थोड़ा सा अर्ज करता हूँ। इसी तरह बाकी बेड्स के हवाले से लाहौर तकरीबन 200 बेड का हॉस्पिटल है, ये 400 बेड का हॉस्पिटल होगा। तो इस वक्त तक हम लाहौर और पेशावर की जो कैपेसिटी है दोनों की मिला के, वो तकरीबन नए पेशेंट्स हर साल लेने की वो 10,000 के करीब है, बहुत स्ट्रेच करके जी। अब इसको समझ लें कि एक 10,000 की एक कैपेसिटी और क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे कराची में जब होगा। दिस इज गोइंग टू बी इन स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल। ऑब्वियसली अब 25 साल से हमें तजर्बा भी हो गया है बिल्कुल। तो अगर कुछ गलतियाँ खामियाँ कहीं पर रह भी गई हैं तो वो इसमें पूरी कर ली जाएंगी। अब इसमें हम लोग आपका साथ, जो सिविलियंस हैं, जो देखिए जी, हम लोग कैसे साथ दे सकते? जी बिल्कुल। शौकत खानम एक बड़ा अछूता सा और एक बड़ा अनोखा सा फिनोमिनन है पूरी दुनिया में। शायद आपको ये फ़ख्र की बात है आप हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि ये दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर में जो 75% से ज़्यादा मरीज़ों का मुफ्त इलाज करता है जो हमारे पास आते हैं। दुनिया में प्राइवेट सेक्टर में और कोई मिसाल नहीं है ऐसी। बाकी जो दुनिया में मुफ्त इलाज होते हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है वो करते हैं, और ये मुमकिन हो सका है सिर्फ पाकिस्तानी कौम की वजह से। शुरू में जब ये बनने जा रहा था, जब इमरान खान ने इसका ख्वाब देखा तो लोग कहते थे ऐसे ही ये दीवानगी है, ये हो नहीं सकता। लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि ये ना सिर्फ हुआ बल्कि पिछले 25 साल से हर साल ये तरक्की कर रहा है। और लाहौर के अलावा पेशावर हॉस्पिटल हमने बना लिया और अब इंशाल्लाह तीसरा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। तो पहले भी ये पाकिस्तान की कौम है जो उन्होंने ही ये बनाया है और चलाया है और इंशाल्लाह आइंदा भी चलाएंगे। और कराची का हॉस्पिटल भी हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो आवाम है और ख़ास तौर पे जो कराची देखें फिलैंथ्रोपी या जो चैरिटी में कराची लीड करता है। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल फिलैंथ्रोपी है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। और बहुत से और बहुत अच्छे इदारे कराची में ऑलरेडी चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ के जो मुखैर हजरात हैं और बड़े बिजनेसेस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो तो मदद करेंगे। लेकिन अवाम जो है ना, असल में हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि अवाम इसको ओन करें। तो हर आदमी, हर सेगमेंट, बड़े बच्चे बूढ़े, हम बच्चों से भी, जैसे लाहौर के हॉस्पिटल में बच्चों ने बड़ा किरदार अदा किया था, यहाँ पे भी हम वही इसी तरह से चाहेंगे कि एक तो ये कि बच्चों में शुरू में ही जब दूसरों की मदद करने का एक जज्बा है जो वो पैदा हो तो बड़े होके अच्छे शहरी बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं। तो देखें, हमारे लिए कोई भी डोनेशन छोटी नहीं होती। आप एक 777 पे एक ब्लैंक मैसेज भेजें किसी भी नेटवर्क से तो हमें 20 रुपए आ जाते हैं। वो 20 रुपए से लेके तो बिलियंस ऑफ रुपीस तक हर चीज़ है जो जिस तरह से भी जिसकी अपनी इस्तात होती है या जैसे वो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब अभी हमने एक कैंपेन लॉन्च की है जुमे को 20 तारीख को। उसमें यही है कि आप एक ईंट लगाएं अपने हिस्से की। तो क्या प्रोसीजर क्या है? देखिए उसमें एक तो ये कि पाकिस्तान में जितने बैंक्स हैं जी, उनकी जितनी ब्रांचेज हैं उसमें हमारे कलेक्शन अकाउंट्स हैं। अच्छा। आप बैंक में जाके हमारे जो भी नज़दीकी ब्रांच है उसमें जाके शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट का जो अकाउंट है उसमें आप पैसे जमा करा सकते हो। रसीद भी मिल जाएगी। आप जैसे मैंने भी कहा कि जी 777 पे ब्लैंक मैसेज भेजें तो 20 रुपये में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारा एक टोल फ्री नंबर है 0800 11 या हमारी वेबसाइट 11 जी 0800 0800 11 स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन चल भी रहा है जी, नोट भी तो कर उस पे अगर आप कॉल करें तो हम पूरी तरह से आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.shaukathanam.org.pk। उस पे जाके तो आपको पूरा एक मेन्यू मिल जाएगा कि आप कैसे डोनेट कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ स्पॉन्सर कर सकते हैं। कोई कमरा अपने या किसी
अपने प्यारे के नाम करना चाहें, उनकी दुआओं के लिए, उनकी मकसद के लिए, या जैसे भी अच्छा कुछ एरियाज स्पॉन्सर कर सकते हैं, कमरे से लेके मुख्तलिफ एरियाज से। अच्छा इसके अलावा एक हमारा हम कहते हैं उसे एक प्रोडक्ट ही कहते हैं कि अगर आप 5 लाख रुपए दें तो आप फाउंडिंग डोनर बन जाएंगे। अच्छा तो एक वॉल होगी जिसपे आपका नाम रहेगा और सारी इट विल बी देयर फॉर एवर। जी, इसी तरह से जो भी आप कोई कमरा स्पॉन्सर करते हैं, कोई और एरिया, कोई कीमोथेरेपी का इलाका है, जहाँ पे कीमोथेरेपी होती है, या जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी होती है, या सर्जरी है, या ऑपरेशन थिएटर है, कोई भी एरिया जो अगर आप स्पॉन्सर करते हैं तो वो जो नाम आपका वहाँ पे जिसका नाम आप करना चाहेंगे वो हमेशा वहाँ पे रहेगा। इट विल बी देयर फॉरएवर। कितनी लागत आएगी तकरीबन देखिए जी, कंस्ट्रक्शन में आपको क्या? जो हमारा इस वक्त एस्टिमेट है, जो वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 13 अरब रुपए का है। उसमें 9 अरब रुपए इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जी जी। और 4 अरब के इक्विपमेंट है। अच्छा हम जो है हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट, जो दुनिया में इस वक्त लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, वो हमारे पास है और इंशाल्लाह रहेगी। और हम इसको अपडेट भी करते रहते हैं। कुछ नई चीज़ जब भी दुनिया में आती है तो हम उसको एक्वायर कर लेते हैं। आपने कहा आपको लगता है कि तकरीबन 2.5 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट जी इंशाल्लाह 2.5 से 3 साल। हमारा ऑटम ऑफ 2023 हमारा इरादा है कि जी अगर इंशाल्लाह। डिपेंड करता है, अगर आपके पास जो लोग जो अतियात अपने देना चाह रहे हैं वो अगर जल्दी ज़्यादा हो गए जमा, तो क्या वो जल्दी भी हो सकेगा? नहीं, इससे 2.5 तो क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 2.5 साल तो बहुत जल्द इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम ने, अवाम ने जिस तरह से हमेशा से शौकत खानम को अपना इदारा समझा है, अब भी समझेंगे और देंगे। कराची के जो अवाम है ख़ास तौर पे, वो तो लाहौर और पेशावर बनाने में भी और उसको चलाने में भी बहुत मदद और बाहर से भी जो पाकिस्तानी है वो भी भेजते हैं आप लोगों को? हमारा जी इस तरह से है कि 70% जो हमारी टोटल डोनेशन है जी, वो 70% पाकिस्तान से होती है और 30% बाहर से आती है। लेकिन बाहर से भी पाकिस्तानी जो हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा है वहीं से वो बेचते हैं जी। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक इस प्रोजेक्ट के लिए भी, और हम सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जब आपको हमारी ज़रूरत महसूस होगी हम इधर हैं आपके लिए। तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंटरटेनमेंट को भी एक तरफ रखा होगा, लेकिन साथ एक ज़रूरी चीज़ जो अभी बताई गई उस पर भी आप नज़रसानी करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ। है उसमें धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा